दुनिया के किसी गोशे में आप जाएं, लोग जादू और शैतान के ठोस वजूद को मानते हैं। यूरोप में ड्रैकुला के बारे में हज़ारों कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। शैतान परस्ती पहले भी थी और आज भी मौजूद है। तरक्की याफ्ता शहरों में भी शैतान परस्ती एक जिंदा कुव्वत की हैसियत रखती है। आज शहरों में कुछ लोग सहर जादू की शक्ल में उसी तरह खुफिया तौर पर मशगूल रहते हैं जिस तरह अफ्रीका के पुरस्कार गोशों में हबशी और नीम हबशी इंसान सिफली अमलियात में मसरूफ़ रहते हैं। शहरों में बड़े बड़े बोर्ड आपको नज़र आते हैं जो कि अमलियात करने वालों के हैं। हर बिगड़े काम को ये दुरुस्त करने का दावा करते हैं। नाराज़ महबूबा को पल भर में कदमों में लाने का दावा करते हैं। ये शैतानी इल्म या हमजाद के ज़रिए अपना काम करते हैं। मगर कितनी हैरत की बात यह है कि इनमें से अक्सर दूर होते हैं जो कुछ नहीं करते, सिर्फ इंसानी नफ्सियात से खेलते हैं। ये चरब ज़ुबानी और अपने बहरूप से इंसानों को मुतासिर करते हैं। उनके फैलाए जाल में भोली भाली औरतें ज़्यादा आती हैं। जोधपुर से 15-20 मील के फासले पर एक छोटी सी आबादी है, किनारी उसका नाम है। उस जगह की ज़्यादा अहमियत नहीं है इसलिए कि यहाँ पर आबादी ज़्यादा नहीं है। पानी की दस्तयाबी भी मुश्किल है। कुआं में पानी ख़त्म हो जाता है। चारों तरफ रेगिस्तान है और गर्म हवाओं के साथ रेत उड़कर जिस्म पर पड़ती है तो इंसान बेचैन हो जाता है। गुर्बत बहुत है। कम लोग गर्मियों के मौसम में यहाँ पर रहते हैं। उनका गुजारा गुजरती गाड़ियों और मुसाफिरों पर है। एक बाजार लंबे सड़क है। गाड़ियाँ रुकती हैं तो मुकामी लोग दौड़कर उनके करीब जाते हैं और मुसाफिरों की खिदमत करते हैं और कुछ पाते हैं। चाय के 1-2 खस्ता हाल होटल हैं और एक अहम चीज़ एक पेट्रोल पंप है। उसमें 2 मुलाजिम हैं, एक बूढ़ा कैशियर जिसका नाम किशन लाल है और एक पेट्रोल डालने वाला नौजवान, उसका नाम रामू है। बूढ़ा किशन लाल कुछ नहीं करता, सारा काम रामू करता है। एक बड़ा पंप उसके पास है, उसके ज़रिए पैरों से चलाकर बड़ी मेहनत से वो हवा भी भरता है। ये पंप किसी मिस्त्री की ईजाद है मगर रामू उसको चला चलाकर उसका माहिर हो गया है। पूरी हवा भरने पर 2 आने वो लेता है। अगर पंक्चर हो तो उसके पैसे अलग। मुश्किल काम हवा भरना है। किशन लाल रामू की मेहनत में से भी कुछ न कुछ रोज़ाना ले ही लेता है। गर्मियों में लू और रेत के गर्म ज़र्रात इंसान को बेहाल करते हैं तो सर्दियों में रातें बहुत ठंडी होती हैं। बरसात में कुछ चैन मिलता है मगर ज़्यादा झड़ी लग जाए तो उल्टी मुसीबत गले पड़ जाती है। इन हालात में कौन यहाँ पर रह सकता है। किनारी की आबादी रोज़ बरोज़ कम हो रही है। इस बाज़ार में साल में 3 दिन बड़ी रौनक होती है। 3 दिन तक आर्जी दुकानें भी लग जाती हैं। हाल फूल और बताशे रेवड़ी की नई दुकानें आ जाती हैं। अतराफ़ के गाँव से भेड़ बकरियाँ भी आ जाती हैं। लिहाजा ये 3 दिन अपने पूरे रौनक पर होते हैं। यहाँ पर एक मेला लगता है, उसका नाम है लाल का मेला। किनारी के बाजार से फरलांग जुनूब की जानिब एक कुआं बना हुआ है। वो कुआं किसने बनाया था और क्यों बनाया था किसी को पता नहीं है। ये कुआं बहुत चौड़ाई लिए हुए है और गहराई भी 50 फुट से कम होगी। उसके किनारे 20 फुट की दूरी पर टूटी फूटी बावलियाँ बनी हुई हैं जो कि जगह जगह से गिरी हुई हैं। इस तरफ आम दिनों में कोई नहीं आता। मुकामी लोग तो किसी काम से भी उधर नहीं जाते। उनका कहना है कि यहाँ पर रात में बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कुएं के चारों तरफ आदमी फिरते नजर आते हैं और वो नामालूम किस जुबान में बातें करते हैं। किसी को पता नहीं कि लाल कौन था, हिंदू था, मुसलमान था, क्या करता था। एक ज़माना गुजर गया, किसी ने गौर नहीं किया था। किसी को इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वो इन मामलात पर गौर करता। मुकामी आबादी को तो रोटी की फिक्र ही बहुत थी। दूसरे इलाके के लोगों के लिए ये इतनी अहमियत की बात न थी। जोगिंदर सिंह नौजवान आदमी था, बड़ा नडर। वो ट्रक ड्राइवर था। एक शहर से दूसरे शहर रोज़ाना सफ़र करता था। दिल्ली से चलता था, जोधपुर, जयपुर और राजस्थान के कई शहरों में माल पहुंचाता था। उसके साथ उसका क्लीनर शोलू प्रसाद हुआ करता था। जितना बहादुर जोगिंदर था, शोलू उतना ही डरपोक था। दोनों जवान थे और रात में सफ़र करते थे। दिन में किसी भी ठिकाने पर रुक जाते थे क्योंकि राजस्थान में दिन में गर्मी शदीद होती है और गाड़ी गर्म हो जाती है। इंजन के अलावा ट्यूब के पुराने पंक्चर भी लीक कर जाते हैं। इत्तफाक से जोगिंदर को किनारे आते आते शाम हो गई। किनारे का बाजार सूना हो गया। बूढ़ा पेट्रोल पंप का कैशियर भी चला गया। अकेला रामू पेट्रोल पंप पर मौजूद था। जोगिंदर ने गाड़ी वहीं पर एक तरफ खड़ी कर दी और आवाज़ दी, अरे ओ शोलू प्रसाद। जोगिंदर ने फिर आवाज़ दी। शोलू ट्रक के ऊपर से उतर कर आ गया। बोला, कहो उस्ताद क्या बात है। अरे बात क्या होगी, आगे तो आप जाने से रहे, रात यहीं गुजारेंगे। तू ज़रा देख तो बाजार में कुछ है खाने को। शोलू के जाने से पहले ही रामू बोला, अरे क्या बात है भाया, सब बंद है, रात में कौन रुके है। अबे तो क्या भूखा सोना पड़ेगा। जोगिंदर खुद से बोला।
लागत तो ई है। रामू बोला, तू कुछ कर सकता है, मैं तुझे पैसे दूंगा, बोल। जोगिंदर ने पूछा, कोशिश करूं हूँ, शायद कुछ हो जाए। रामू बोला, तो ये पकड़ 1 रुपया और जो मिले ले आ। जोगिंदर बोला, तुम मेरी खाट पर बैठो, जरा सस्ता लो, मैं जात हूँ, बस जरा ख्याल रखना। हाँ हाँ तू जा, मैं और शोलू हैं। आधे घंटे के बाद रामू आ गया, बाजरे की 4 मोटी मोटी रोटी और आम का अचार, एक मटकी में लस्सी लेकर। रोटियां गरम गरम थी। बोला, लो भाया जल्दी खा लो, ताज़ी पकवाई हैं। जोगिंदर और शोलू ने चारपाई पर रोटी रखी और आम के अचार से खाने लगे। रोटी गरम थी और भूख तेज। अचार और रोटी ने दोनों को बड़ा मज़ा दिया। लस्सी पीकर दोनों सुस्त हो गए। जोगिंदर बोला, भाई मज़ा आ गया आज तो। रामू बोला, मेरा घर करीब है, मैंने घर जाकर रोटी पकवाई और ले आया, लस्सी तो थी ही। जोगिंदर बोला, तेरी घरवाली ने रोटी पकाई है? हाँ, और कौन पकाता, बाजारी तो कुछ मिलने से रहा। रामू बोला, यार इतनी जल्दी यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है, का करें ड्राइवर साहब, डरत हैं सब। रामू बोला, किस बात का डर? जोगिंदर बोला। रामू जोगिंदर के करीब आकर बोला, अरे वो लाल का कुआं है यहाँ पर, वो बड़ी खतरनाक जगह है। अबे तो क्या भूत प्रीत हैं कुएं पर? जोगिंदर बोला, लागत तो ऐसा ही है उस्ताद। रामू ने कहा, अरे क्या तुम लोग बड़े डरपोक हो? जोगिंदर ने कहा, ना मानो, पर यह बात सच है कि कुएं पर रात को कोई नहीं जाता, और जो गया वो वापस नहीं आया, और जो कभी आ गया तो पागल होकर आया। सब बड़ों से यही सुना है भाया। रामू बोला, ये कुआं क्यों बनाया था और किसने बनाया था, कुछ उसका भी पता है? जोगिंदर ने पूछा, मैं क्या बताऊं, सवेरे चाचा किशन लाल आवेगा, वो पुराना आदमी है, शायद वो बतलाए दे, पर मुँह तो ऐसा लागत है कि शायद ही बतलाए। रामू बोला, अच्छा तू जाएगा घर? जोगिंदर बोला, जोरू अकेली रहेगी, ना जाऊंगा तो फिक्र करेगी, मैं सब ताले डाले देता हूँ, मेरी खाट पर सो जाओ, सवेरे तड़के किशन लाल आवेगा तो उठा देगा। रामू ने कहा, अच्छा तो फिर जब तू आए तो लस्सी और रोटी ले आइयो, और सुन, रोटी पर जरा मक्खन चुपड़ा देना, स्वाद आ जाएगा। ये ले पकड़, अपनी जोरू को दे देना। जोगिंदर ने 1 रुपया उसके हाथ पर रख दिया। रामू ने दिन भर में 12 आने कमाए थे, 2 रुपए जो मिले तो उसकी तबीयत में तरंग आ गया। मुस्कुराकर बोला, तू फिक्र न कर भाया, मज़ा आ जाएगा। उसके जाने के बाद जोगिंदर खाट पर लेट गया और शोलू ट्रक पर चढ़ गया, और दोनों बेखबर सो गए। सवेरे किशन लाल ने उसको उठा दिया। बोला, कौन है रे? अरे जोगिंदर, का रात में सफ़र करना छोड़ दिया कि सोते पड़े हो? किशन लाल बोला, अरे चाचा क्या बताऊं, पुरानी गाड़ी है, मालिक ससुरा खर्च करने पर तैयार नहीं, थोड़ा थोड़ा चलता हूँ। तुमको पता है राजस्थान की सड़क पर तो पानी नहीं मिलता सिवाय रेत के, बीच में कभी फंस गए तो कौन मदद करेगा, इसलिए रुक गया था। अब दिन में थोड़ा थोड़ा करके आगे चलूंगा, ये माल तो पहुंचाना है। जोगिंदर बोला, तू मेरे जाने के बाद आया शायद? किशन लाल बोला, हाँ रामू ने बताया था। रामू नहीं आया अभी तक? जोगिंदर ने पूछा। आता ही होगा, क्यों, कुछ काम है? किशन बोला, मेरी और शोलू की रोटी लाएगा घर से, मैंने कह दिया था। जोगिंदर ने बताया। इतने में रामू सामने से आता नजर आ गया। किशन लाल बोला, लो वो आ गया। रामू ने रोटी की पोटली खाट पर रख दी और लस्सी की मटकी जमीन पर रखकर बोला, अब जल्दी खा ले, गरम गरम रोटी पर मक्खन चुपड़ कर लाया हूँ, और बड़ा बढ़िया अचार भी रख दिया है। जोगिंदर खुश होकर बोला, यार तू आदमी काम का है, घर वाली ने गुस्सा तो नहीं किया? अरे नहीं भाया, वो तो रुपया पाकर नाचन लगी, बहुत दिनों बाद उसके हाथ में पूरा रुपया आया था। बोली, बड़ा दयालु ड्राइवर है, पूरा रुपया दे दिया। रामू बोला, मेरा खर्च गाड़ी के खर्च में लग जाता है, इसलिए खुला खाता हूँ, मालिक ससुरा कहाँ देने वाला है? जोगिंदर ने कहा और पोटली खोलकर आवाज दी, शोलू आ जा, नहीं तो सब खा जाऊंगा। किशन लाल उसके करीब ही जमीन पर बैठ गया तो जोगिंदर बोला, चाचा ये तो बता, ये लाल के कुएं का क्या चक्कर है? तू क्या करेगा पूछकर, भारी चक्कर है। किशन लाल बोला, अरे बता तो, कुछ पता तो चले। जोगिंदर बोला, मेरे पुरखों ने मुझे बताया था कि बराबर के गांव में एक मुसलमान रहता था, उसका नाम लाल खान था, बहुत गरीब था। ये वो जमाना था जब लारी मोटर नहीं चली थी, जो जिस गांव में पैदा हुआ वहीं मर गया, बस वही गांव उसने देखा। गुर्बत बहुत ज्यादा थी, राजा के हरकारे घोड़ों पर गांव गांव फिरते थे और हर आदमी के घर का हाल जानते थे, किसी घर में कितनी छोरी है, उनकी उम्रें क्या हैं, कब कौन सी जवान होने वाली है, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता था। वो उन गरीब लोगों के भगवान बने हुए थे, कोई चीज़ गरीब की महफूज नहीं थी, ना ढोर डंगर ना औरत, उनके नज़दीक औरत और बकरी में फ़र्क ना था। वो जिस तरह बकरी को घोड़े पर डालकर ले जाते थे, उसी तरह लड़की को ले जाते, कोई उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाता, और जो उठाता तो मारा जाता। गांव के गरीब तो समय के सताए थे। लाल खान उस बुरे समय में पैदा हुआ, उसके गांव में सब जाट रहते थे,
बस एक दो घर मुसलमानों के थे। मुसलमान क्या थे, वो भी जाट ही थे। लाल खान जवान हुआ तो उसने गांव के लोगों की हालत देखी। हर आदमी परेशान था। वो खुद भी कम परेशान ना था। उससे 2 बड़ी बहनें राजा के आदमी ले गए थे। वो अकेला बूढ़े बाप के साथ था। दिन भर रेगिस्तान में बकरियां चराता फिरता था। रात को थका हारा आता तो कोई ना कोई गांव में टुनटुना सुनता। वो क्या कर सकता था, वो कुड़ता रहता। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी से झगड़ा करता। बचपन खौफ के आलम में गुजरा था। डर उसके अंदर मौजूद था। वो कभी कभी सोचता जरूर था कि भगवान ने उसको क्यों पैदा किया है, सिर्फ जुल्म सहने के लिए। हमारा क्या कसूर है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है। राजा के महल में क्या कमी है कि वो हमारे जानवर ले जाता है। औरतों की क्या कमी है कि औरतें ले जाता है। मगर उसके पास इन सब बातों का जवाब ना था। वो बहुत खामोश तबीयत का जवान था। कहता कम था, सोचता ज्यादा था। एक दिन दोपहर में वो एक बेरी के नीचे अकेला बैठा था। उसके चारों तरफ उसकी बकरियां चल रही थीं। वो चित पड़ा था। दूर दूर किसी इंसान का पता न था। उसकी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर गुजरी थी कि किसी ने उसको आवाज देकर उठा दिया। उसके सामने एक नंग धड़ंग आदमी मौजूद था। उस आदमी के बदन पर सिर्फ एक धज्जी नुमा कपड़ा था। बाल उसके बड़े बड़े और उन्होंने उसका आधा चेहरा छुपाया हुआ था। बदन पर कालक नजर आती थी, मगर आवाज कड़कदार तेज थी। लाल उठकर बैठ गया। बोला, क्या बात है बाबा जी, का भूखे हो? वो अजनबी पागलनुमा आदमी अपनी गूंजदार आवाज में बोला, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ है तेरे पास तो दे। लाल बोला, 2 रोटी है मेरे पास, वो तुम खा लो। कहो तो बकरी का दूध निकाल दूं? हाँ ये ठीक है, दे जल्दी से। वो फिर बोला। लाल खान ने बेरी की शाख पर लटकती पोटली खोली और उसके सामने रख दी। वो आदमी बहुत भूखा था, फौरन खाने लगा। लाल खान उठकर गया और एक गोल लोटे में एक बकरी का दूध निकाल कर ले आया। अजनबी ने लोटे को मुंह से लगाया और पूरा पी गया। तो लाल बोला, और ले आऊं कहो तो? हाँ तेरी मेहरबानी। लाल फिर दूसरी का दूध ले आया। अजनबी रोटी तो खत्म कर चुका था, उसको भी पी गया। इस तरह वो तमाम बकरियों का दूध पी गया। लाल खान ने उसका पेट भर दिया। तेरी सारी बकरियों का दूध मेरे पेट में चला गया, तू क्या करेगा? अजनबी बोला। तो क्या हुआ? अरे तेरा पेट तो भर गया, मेरा क्या है? एक दिन ना मिलेगा तो गुजारा कर लूंगा। लाल बोला, तूने मेरी बड़ी खिदमत कर ली है, अब मैं तेरी खिदमत करूंगा। अजनबी ने कहा, अरे साधु महाराज, मैं गरीब आदमी और तुम्हारी हालत तो मेरे सामने है, क्या खिदमत करोगे? मेरी हालत पर मत जा। तू कब तक जुल्म बर्दाश्त करेगा? तेरा क्या है, सब राजा का है। तेरी भेड़ बकरियां भी राजा ले जाएगा, तेरी जोरू को भी ले जाएगा। तेरे पास क्या रहेगा? भूख, बीमारी, कमजोरी। और तू एक दिन जुल्म की चक्की में पिसते पिसते इस जमीन के अंदर चला जाएगा। बोल, मैंने झूठ कहा है? अजनबी ने पूछा। लाल खान बोला, साधु महाराज, पर ना मेरे बस में कुछ है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। इस दुनिया में मेरा काम जुल्म सहना है, वो मैं सहूंगा। राजा का काम जुल्म करना है, वो करेगा। मैं भी मजबूर हूँ, वो भी मजबूर। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, ये तो नसीब की बात है। झूठ बोलता है तू। साधु जल्दी से बोला, तेरी सोच गलत है। ये सोच तेरे माहौल की पैदावार है। ऐसा नहीं है, आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तू जालिम बन सकता है और जालिम मजलूम बन सकता है। हर चीज़ बदल सकती है, पर इसमें मेहनत और कोशिश करना पड़ती है, हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तू पकड़ेगा हिम्मत? बोल। लाल खान बोला, हिम्मत तो कर लूँगा, मगर मुझे तो अंधेरा ही नजर आवे है। उस अंधेरे को तू दूर कर सकता है। कहो साधु महाराज कि मैं क्या करूं? मैं जो कहता हूं तुझे वो करना है। इस काम में तेरे लिए मुश्किलात तो बहुत हैं, मगर तू कर सकता है। इस काम को करना बहुत मुश्किल है, मगर तेरे जैसे हालात का आदमी ही ये करता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो पहले ही कठिनाइयों में घिरी होती है। आसान ज़िंदगी बसर करने वाला हरगिज़ ये मुश्किल काम नहीं करता। मुझे क्या करना होगा साधु महाराज? लाल खान बोला, मेरी बात गौर से सुन। इंसान के शरीर में 2 रूहें होती हैं। एक जिंदगी की रूह है जो कि उस वक्त शरीर में आती है जब बच्चा माँ के पेट में 6 महीने का होता है। ये रूह शरीर से बाहर नहीं आ सकती। उसके बाहर आने का मतलब इंसान की मौत है। दूसरी रूह का ताल्लुक इंसान के शऊर से है। हम लोग उसको सैलानी रूह कहते हैं। इंसान के ख्वाबों का ताल्लुक भी इससे होता है। सोने के दौरान ये सैलानी रूह शरीर से बाहर आ जाती है और आज़ादाना सफ़र करती है। ये माजी में चली जाती है और पुरानी बातें दिखाती है। ये ख्वाब होता है, उसके फिरने पर पाबंदी नहीं है। इंसान के जागने पर यह वापस आ जाती है। हम इसको हमजाद भी कहते हैं। इस हमजाद को अगर जिस्म से बाहर निकाल लिया जाए तो तुम उससे बहुत से काम करवा सकते हो। ये तुमको वक्त से पहले हर बात से आगाह कर सकता है। ये तुमको हर चीज़ दे सकता है, रुपया, पैसा, औरत,
हर चीज तुमको ला कर दे सकता है। ये तुम्हारा बेदाम गुलाम हो जाएगा। इसको अपने जिस्म से बाहर निकालना पड़ता है और ये आसानी से नहीं निकलता। इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ता है। कब्रिस्तान में कब्रों पर बैठकर अंधेरी रातों में तन्हा रहना होता है। डर खौफ को दूर करना पड़ता है। 40 रातें कब्रिस्तान में गुजारना पड़ती हैं। शुरू से आखिर तक तुझे इस काम से रोकने की कोशिश की जाएगी, डराया जाएगा। तेरे सामने तेरे अजीजों को लाया जाएगा। उनके साथ वो किया जाएगा जो तू बर्दाश्त ना कर सके और अपने कुंडल से बाहर आ जाए। तेरा बाहर आना ही तेरी मौत है। कुंडल के अंदर तू महफूज है। बाहर तेरे सामने जो होगा वो तुझे डराने और बहकाने के लिए होगा। जो तुझे बताया जाएगा वो तू पढ़ता रहेगा और कुंडल के अंदर रहेगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू अगर जरा भी कुंडल के बाहर होने वाले मनाजिर से मुतासिर हुआ तो बहक जाएगा। तेरे मन में ये बात होना चाहिए कि ये सब ड्रामाबाजी है, असल कुछ नहीं है। तेरा कुंडल ही तेरी हिफाजत करेगा। उसके अंदर सिवाय तेरे कोई नहीं आ सकता। ये बात अपने मन में तुझे उतारनी होगी, तभी तू खुद पर काबू रख सकेगा। काम मुश्किल है मगर चिंता की जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, मगर कब्रिस्तान में तू अकेला ही होगा। कब्रिस्तान में अकेला? ये तो बहुत खतरनाक बात होगी। मैं तो नहीं कर सकता। लाल डर कर बोला। डरने की बात ना कर, मैं जो तेरे साथ हूँ। तू अकेला नहीं है। तेरा कुंडल तेरी हिफाजत करेगा। जो लोग गुरु के बगैर ये अमल करते हैं या जिनका गुरु पूरा नहीं होता, उनके लिए जरूर खतरा है। मैंने बताया है, तेरा कुंडल तेरा मुहाफिज है। उसके बाहर जो है तुझे उस पर गौर नहीं करना है। वो सब तुझे बहकाने और कुंडल से बाहर आने के लिए होगा। तू कुंडल के अंदर रहेगा तो सारे खेल तमाशे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। और अगर मैं घबराकर कुंडल से बाहर आ गया तो फिर? लाल ने पूछा। तो फिर तो दुनिया के काबिल ना होगा, और अगर मौत से बच गया तो पागल जरूर हो जाएगा। गुरु बोला। ये तो बड़ी मुश्किल बात है, मैं कैसे करूँगा? लाल घबराकर बोला। अगर आसान काम होता तो हर कोई अपने हमजाद को खुद से अलग करके माला माल ना हो जाता। मुश्किल है, इसलिए तो हजारों में से कोई एक कामयाब होता है। मगर मैं देख रहा हूँ तू जरूर कामयाब होगा। तेरे हालात और तेरी तबीयत में मुझे ये खूबी नजर आ रही है। मैं तेरे साथ हूँ, जल्दी की जरूरत नहीं है। तूने मुझ पर एहसान किया है, मैं इसके बदले तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास यही इल्म है। मैं तेरे सीने में वो मंत्र उतार दूंगा कि तू हमजाद को काबू कर लेगा। मगर एक बात याद रखना, ये बात कभी किसी को ना बताना कि तेरे पास क्या है, और मेरे बारे में भी किसी से जिक्र न करना। मैं रोज़ तेरे पास आऊँगा तेरा डर और खौफ दूर करने। जब तू जहनी तौर पर पूरी तरह तैयार होगा तब काम शुरू करेंगे। जो लोग जल्दबाजी में कब्रिस्तान चले जाते हैं वो कामयाब नहीं होते। मैं तुझे कामयाब करने को वही तरीका इख्तियार करूँगा जो कि मेरे गुरु ने बताया था। साधु महाराज ने कहा। गुरु ये बताओ, तुमने अपने हमजाद को काबू कर लिया है? लाल ने पूछा। कर लिया था और फिर आज़ाद कर दिया। मैं उस मंजिल से ऊपर जो हो गया था। मुझे हमजाद की और दुनिया की ज़रूरत नहीं रही थी। गुरु ने कहा। बोल, क्या चाहिए, दुनिया की दौलत या उससे बड़ी हुकूमत? तो मैंने पूछा, बड़ी हुकूमत कौन सी है? तो गुरु ने कहा, आज़ादी की हुकूमत। तू सारे देश में आज़ाद पंछी की तरह उड़ेगा, जहाँ चाहेगा चला जाएगा। तुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलेगा। तू अगर चाहे तो हुक्म चला सकता है। तेरे पास शक्ति है, जोर है। माया तुझे बांध देगी, तू पत्थर की तरह उस पर जम जाएगा। माया ऐसी चीज़ है जो जितनी जल्दी आ जाए मनुष्य को कम लगती है और वो और ज़्यादा की तलब करता है। लेकिन मैंने कभी माया की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैं उसके चक्कर से दूर हूँ। मेरा हमजाद मेरे काबू में है, मगर मैंने उससे कभी काम नहीं लिया। अजनबी गुरु रोज़ लाल के पास आता रहा, उसका डर खौफ दूर करता रहा। जो वाक़यात उसके साथ पेश आ सकते थे वो बतलाता रहा और उनका तोड़ भी बताता रहा। और फिर लाल खान ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार हो गया। जोधपुर के शुमाल में एक कदीम कब्रिस्तान है। बड़ी पुरानी कब्रें हैं। किसी को पता नहीं कि ये कब्रिस्तान कब से है। कब्रों पर कोई नहीं आता। मरने वालों के रिश्तेदार अजीज भी कभी नहीं आते। कब्रिस्तान वीरान पड़ा है। रात तो रात, दिन में भी लोग इस तरफ से नहीं गुजरते। हालांकि कभी कोई वाक़या नहीं हुआ है। कब्रिस्तान के दरमियान एक गोल गुंबद बना हुआ है और किसी बुजुर्ग का मज़ार है। ये कौन है किसी को पता नहीं है। कब्रें कुछ लाल पत्थर की बनी हैं, मगर ज़्यादातर कच्ची हैं और बहुत तो ज़मीन में धंस चुकी हैं। कब्रिस्तान से दूर दूर कोई आबादी नहीं है। किसी गांव में मुसलमान मरता है तो इस कब्रिस्तान में लाया जाता है। कब्रिस्तान से बहुत दूर गोरकन का घर है। उसको पहले इतला देना पड़ती है। रात में वो मुर्दे को दफनाने नहीं आता, सिर्फ दिन में कब्र तैयार करता है और मुर्दे को कब्र में उतारता है। दूर के गांव का मुर्दा हो तो 4-6 आदमी ही होते हैं। सारा काम गोरकन करता है। लाल खान को लेकर गुरु दिन में उस कब्रिस्तान में चला गया।
और दोनों ने पूरा कब्रिस्तान घूम फिर कर देखा। लाल खान बोला, ये तो दिन में खौफनाक लगता है, रात में तो और डरावना होगा। डरावना तो होगा, मगर डरने की कोई बात नहीं। ये मुर्दे नामालूम कब से सोए हैं, तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ये बेचारे तो खुद नामालूम कब के अंदर क्या सजा भुगत रहे हैं। इनको तेरा क्या होश, इनसे क्या डरना। तेरा डर बेकार है, उस डर को बाहर निकाल दे, ये बहुत ज़रूरी है। जब डर तेरे अंदर नहीं रहेगा तो तेरी मंजिल आसान हो जाएगी। और इस तरह वो गुरु के साथ रोज़ दिन में, कभी रात में कब्रिस्तान आता रहा और फिर अकेला भी आता रहा। और आखिर गुरु ने उसको वो बोल याद कराए जो उसको पढ़ना थे। और लाल खान कब्रिस्तान के वीरान और डरावने माहौल में एक पक्की कब्र के किनारे कुंडल बनाकर बैठ गया और पढ़ना शुरू कर दिया। आधी रात के बाद उसने देखा कि कब्रिस्तान में रोशनी हो रही है, मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर आ रहे हैं, फिर उनका इजलास हो रहा है। रात भर कब्रिस्तान में चहल पहल रही, उसके इर्द गिर्द भांत भांत की शक्लें गर्दिश करती रहीं, मगर उसके नज़दीक कोई नहीं आया। वो गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप करता रहा और सवेरे ये सब तमाशे खत्म हुए और वो कुंडल से बाहर आ गया, मगर कब्रिस्तान से बाहर ना गया। कुछ ही देर में गुरु आ गया और उसके लिए खाने को ले आया। गुरु बोला, रात को तुझे फिर कुंडल कायम करना है। अगर दिन में किसी ज़रूरत से बाहर जाएगा तो कुंडल बेअसर हो जाएगा, इसलिए दोबारा इसको कायम करना होगा। गुरु ने रात का माजरा ना पूछा और ना लाल ने उसको बताया। सूरज गुरूब होते ही वो फिर अपनी जगह आ गया और उसने फिर से गुरु के बताए हुए अमल से कुंडल कायम कर लिया और फिर अपना विर्द शुरू कर दिया। आधी रात तक कुछ ना हुआ। आधी रात के बाद उसने देखा कि पत्थर की पक्की कब्र 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और उससे सफ़ेद कफन में लिपटी हुई लाश बाहर आ गई। फिर उस लाश ने अपने मुंह पर से कपड़ा हटा लिया और लाल को देखकर बोली, तूने मेरी नींद खराब कर दी, चल भाग जा। मगर लाल अपनी जगह जमा बैठा रहा। लाश ने कफन उतारकर एक तरफ डाल दिया और बोली, अरे जाता है कि तुझे इस कब्र में बंद कर दूं। तू जानता है मैं कौन हूँ। मेरी दहशत से बड़ों बड़ों की धोती भीग जाती थी, मेरे नाम का डंका बजता था, मैं नामी ग्रामी डाकू था। भाग जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। लाश उसके कुंडल के नज़दीक खड़ी हो गई। लाल जानता था कि ये सब गीदड़ भभकियाँ हैं। ये लाश है, कुंडल के अंदर कदम नहीं रख सकती। वो इत्मीनान से अपना काम करता रहा और लाश बाकी सारी रात उसके गिर्द मंडलाती रही और ना जाने क्या क्या अनाप शनाप कहती रही, मगर लाल पर उसके जिक्र का असर न हुआ। उसने काम जारी रखा और सवेरा हो गया। लाल ने विर्द रोक दिया और कब्र पर नजर डाली। कब्र पहले की तरह थी। लाल गुरु का इंतजार करने लगा। गुरु पोटली में खाना लेकर आ गया। लाल ने खाना खा लिया। आज भी गुरु ने रात का माजरा ना पूछा और कुछ देर के बाद चला गया। लाल के सामने हर रात एक नया तमाशा होने लगा, मगर गुरु ने उसके दिल से डर और खौफ दूर कर दिया था और जहनी तौर पर वो समझ चुका था कि ये सब फजूल है, मुझे बहकाने और डराने को हो रहा है, इनका कोई वजूद नहीं है, मैं इस कुंडल के अंदर महफूज हूँ। वो उन तमाशों से डरने के बजाय मज़े लेता था और अपना काम जारी रखता था। सवेरे ये सब खेल तमाशे खत्म हो जाते थे। अब कब्रिस्तान की वीरानी लाल को परेशान नहीं करती थी। वो रोज़ बरोज़ इसका आदी होता जा रहा था। दिन में कभी कभार कोई आ जाता था तो वो छुप जाता था, उनके सामने न जाता था। 20 रातें गुजर गईं तो गुरु ने कहा, तेरा आधा काम खत्म हुआ, अब तेरा आखिरी पड़ाव है। ये ज़रा पहले से कठिन होगा, मगर तेरा तरीका और सोच वही होना चाहिए जो अब तक रहा है। गुरु चला गया। 20 रातें गुजर गईं। रात होते ही उसने नए सिरे से कुंडल बनाया और उसमें जाकर बैठ गया। आधी रात गुजरी थी कि उसने देखा कि एक गांव का आदमी हाथ में लालटेन लिए उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। उसके कुंडल के करीब खड़ा होकर बोला, अरे लाल, तू यहाँ बैठा है और तेरे बाप की हालत खराब है, आखिरी वक्त है, तुझे बहुत याद कर रहा है, मेरे साथ चल, नहीं तो वो मर जाएगा। ये सुनकर लाल को एक धचका लगा। उसने कहा, उठ जा और बाप की खबर ले, मर गया तो जिंदगी भर मलाल रहेगा। मगर फिर फौरन ख्याल आया, ये कुंडल से बाहर निकालने का तरीका भी हो सकता है। उसने फिर अपना ध्यान काम की तरफ कर लिया। वो शख्स कुंडल के करीब रो रो कर बयान करता रहा और फिर चला गया। सवेरे कुछ ना था, वो कुंडल से बाहर आ गया और गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हर रात एक नया ड्रामा उसके सामने था, मगर वो जमा रहा। गुरु ने उसकी तैयारी इस तरह कराई थी कि वो जरा ना घबराया। अब सिर्फ 2 रातें रह गई थीं। गुरु ने सब ऊंच नीच उसको बताई और चला गया। आज की रात लाल पर बड़ी भारी पड़ी। वो उदास हो गया, हालांकि वो समझ चुका था उसने रात में जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक ड्रामा था, मगर वो फिर भी उदास था। वो कुंडल से बाहर आ गया और कब्र के ऊपर बैठ गया। बेरी का साया भी उस पर ना था।
वह धूप में उदास बैठा था। उसने नहीं देखा कि गुरु किधर से आया। गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, शाबाश, मैं जानता था तू ही है जो ये अजियत बर्दाश्त कर सकता है, मगर इन बातों को दिल पर क्यों लेता है? ये सब तो तेरे बहकाने को था, तेरी जुबान खुलवाने को था, तुझे अपनी जगह से हिलाने को था, मगर तूने पत्थर बनकर उनको हरा दिया। अब सिर्फ आज की रात है, तुझे फिर पत्थर बनना है। अगर आज की रात इसी तरह गुजार दी, इसके बाद तेरी सारी भावनाएं पूरी होंगी, सारी रातों का फल तेरी झोली में होगा। तो उस राजा पर भी राज करेगा, तेरा परिवार राज करेगा, जो दिल करेगा पाएगा। मगर मैं तेरे पास तेरे सफल होने के बाद नहीं आऊँगा, क्योंकि एक नगरी में सिर्फ एक की गुंजाइश होती है। तू जो करना चाहेगा, जो ख्वाहिश तेरी होगी, वो तू पूरी कर सकेगा, तुझे रोकने वाला कोई ना होगा। गुरु चला गया और रात होते ही लाल कुंडल में आ गया। आधी रात तक कुछ ना हुआ। आधी रात के बाद उसने देखा कि सारे कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर आ रही हैं। बड़ी रोशनी हो रही है, मुर्दे भाग भाग लकड़ियां जमा कर रहे हैं, बड़े बड़े चूल्हे बनाए जा रहे हैं। एक तरफ बेशुमार देगें रखी हैं, बावर्ची चारपाइयों पर मसाले तैयार कर रहे हैं। कुछ औरतें भी नजर आ रही हैं, उनके चेहरे दमक रहे हैं। बूढ़े जवानों को काम बता रहे हैं, जवान दौड़ दौड़ कर काम कर रहे हैं। फिर एक बूढ़े ने पूछा, अरे छोड़ो, गोश्त आ गया कि नहीं? पुलाव किसका बनेगा? एक नौजवान बोला, अरे काका, गोश्त तो भूल गए, अब क्या होगा? बूढ़ा गुस्से में उठकर बोला, अरे तुम ससुरों का सब काम अधूरा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो बूढ़ा लाल की तरफ तेजी से आया और बोला, अरे छोरा, काट डालो इस जवान को। एक नौजवान उसकी तरफ तलवार लेकर आगे बढ़ा और कुंडल के करीब आकर बोला, अरे काका, इसमें कितना गोश्त निकलेगा, और कुछ करो। बूढ़ा बोला, अच्छा तो फिर इसके बाप को ले आओ। दो नौजवान उसके बाप को ले आए तो बूढ़ा बोला, अरे अकल के अंधो, इसमें हड्डी ही हड्डी है, सारा पुलाव खराब हो जाएगा, इसकी माँ को भी लाओ, शायद उससे दावत हो जाए। फिर दो नौजवान उसकी माँ को ले आए, मगर बूढ़ा राजी ना हुआ। अरे बेअकलो, बूढ़े बूढ़े ला रहे हो, जवान गोश्त पुलाव में होगा तो स्वाद आ जाएगा। और फिर दोनों जवान उसकी दोनों बहनों को ले आए तो बूढ़ा बोला, हाँ, अब बनी बात। अब ऐसा करो, जल्दी से गोश्त बनाओ और बावर्ची को दो, जल्दी करो। दो जवानों ने उसकी जवान बहन को पकड़कर बकरी की तरह जमीन पर गिरा दिया और एक ने उसके गले पर फौरन तलवार मार दी। बहन का सर कटकर दूर जा गिरा। लाल खान की चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी हालत ये मंजर देखकर खराब जरूर हुई, लेकिन गुरु की आवाज़ उसके कानों में आई, आज बड़ी भयानक रात है, आखिरी हरबा इस्तेमाल होगा। वो अपनी जगह फिर मजबूत हो गया। वो पत्थर बना रहा। पूरी रात कुंडल के बाहर जो हुआ, उसने उसका असर अपने काम पर नहीं डाला और फिर रात हार गई। सवेरे की आमद हुई और सब मनाजिर ख़त्म हुए। कब्रिस्तान सूना था, दूर दूर किसी का पता न था। सूरज के निकलते ही वो कुंडल से बाहर था। बाहर आते ही उसके कान में आवाज़ आई, कहो मेरे आका, मैं तुम्हारा हमजाद हूँ, हुक्म करो, क्या काम है? ये सुनकर लाल खान निहाल हो गया। वो समझ गया कि मैं अपनी मेहनत से कामयाब हो गया हूँ। हमजाद नज़र नहीं आ रहा था, मगर उसके वजूद का एहसास ज़रूर होता था। 40 दिन की मेहनत का फल उसके पास था और उसके हुक्म का मुंतज़िर था। उसके बदन में एतमाद और गुरूर की एक लहर उठ रही थी। चेहरा खुशी से तमतमा रहा था और उसके कदमों में मजबूती थी। वो बोला, मेरे लिए बहुत उम्दा नाश्ते का बंदोबस्त करो। 40 दिन से ना जाने क्या खा रहा था। हमजाद ने जवाब दिया, अभी हाजिर करता हूँ। और चंद मिनट के बाद बेरी के नीचे दस्तरख्वान लगा था और उस पर हर तरह के खाने मौजूद थे। लाल ने डटकर नाश्ता किया, उसके बाद दूध पिया और चाको चौबंद हो गया और घर की तरफ चला। उसके कदम जमीन पर कब थे? वो घर पहुंचा तो पूछा, अम्मा क्या हुआ? तुम बहुत परेशान हो। अम्मा को खांसी का दौरा पड़ा और बड़ी मुश्किल से बोली, तू कहाँ था बेटा? तेरे जाने के बाद राजा के आदमी सारी बकरियां ले गए, घर में खाने को कुछ ना रहा। तेरा बाप और मैं भूख से मर रहे हैं। लाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बोला, अम्मा फिक्र न करो, अब राजा को मैं देख लूँगा। और फिर हमजाद से बोला, चल जल्दी खाने का बंदोबस्त कर। हमजाद उसके करीब था। उसने चंद मिनट में खाना लाकर सामने रख दिया। अम्मा हैरान हुई। बाप ने बेटे के कारनामे को हैरत से देखा और उठकर बैठ गया। लाल ने कहा, आओ अम्मा, खाना खा लो। और वो भी बैठ गया। माँ बाप दोनों को काफ़ी दिनों के बाद रोटी मिली थी, दूध मिला था। खाने के बाद उनके बदन में जान आ गई। बाप बोला, तू कहाँ चला गया था? मैं अपनी गुर्बत और मजबूरी का इलाज ढूंढने गया था। तुम खुश हो जाओ कि मैं कामयाब होकर आया हूँ। अब राजा हम पर जुल्म सितम नहीं कर सकता। मैं उसकी रियासत की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ऐसा न करना बेटा, वो राजा है,
उसके पास बहुत आदमी हैं, दौलत है, हमारा उसका क्या मुकाबला, तो उससे दूर रहना। और मैं तो कहता हूँ इस रियासत से ही दूर चले जाएं। इस गांव ने हमें क्या दिया है? दुख, भूख और रोज की नई नई परेशानियां। 2 जवान लड़कियों का दाग, पता नहीं बेचारी किस हाल में और कहाँ होंगी, उनके बारे में पता नहीं। ये दाग मेरे सीने पर रहेगा और मैं मर जाऊंगा। बाप के आंसू निकल आए और माँ भी रोने लगी। वो उठ खड़ा हुआ और हमजाद से बोला, पता कर मेरी बहनें कहाँ हैं और किस हाल में हैं। बाप की बातों ने उसको उदास कर दिया था। उसका खून खौल रहा था और वो सब करने को तैयार था जो कर सकता था। कुछ देर के बाद हमजाद ने उसके कान में कहा, तेरी बड़ी बहन राजा के महल में रानी के पास है और खिदमतकार है। उसके 2 बच्चे हो चुके हैं और बच्चे राजा ने परवरिश करने को किसी औरत के हवाले कर दी हैं। छोटी दीवान के घर में चूल्हा हांडी करती है। उसको बच्चा नहीं हुआ मगर वह दीवान के पास होती है। दीवान की बीवी उसकी दुश्मन है, हर रोज उसको मारती है, मगर दीवान की वजह से हवेली से निकाल नहीं सकती। ये सुनकर लाल की हालत खराब हो गई। उसका गुस्से के मारे दिमाग फटने लगा। वो गुस्से से बोला, मैं क्या करूं? मेरी हालत यही रही तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ तुम भी ऐसा ही करो। जो गुस्सा और रंज हुआ है दुश्मन को भी दो। हमजाद बोला, वो किस तरह? लाल ने पूछा। अपना दुख राजा को लौटा दो, तो फिर उसको भी वही दुख होगा जो तुमको हुआ है। मैं राजा की लड़की को ले आता हूँ। हमजाद बोला, तेरी बात समझ में आती है, लाल ने जवाब दिया और हमजाद रवाना हुआ। और चंद मिनट के बाद वापस आकर बोला, अभी वो नहीं है, 2 रोज के लिए किसी सहेली की शादी पर उत्तर में गई है। इस तरह मेरा जाना ठीक नहीं है, कई दरिया दरमियान में पड़ते हैं। तुम कहो तो रानी को ले आऊं? हमजाद बोला। लाल के बदन में तो आग जल रही थी, इंतकाम की आग। वो बोला, मगर दिन में ना लाना, रात को लाना, कोई देख लेगा तो बात फैल जाएगी। गांव में रात जल्द हो जाती है। लाल छत पर चला गया। रात अंधेरी थी, आसमान पर न चांद था ना कोई तारा नजर आता था। चंद मिनट में हमजाद आ गया। उसके साथ एक उधेड़ उम्र की औरत थी। उसने बड़ी अच्छी साड़ी बांधी थी। वो छत पर आते ही होश में आ गई। उसके सामने लाल था। वो बोली, तू कौन है रे और मैं कहाँ हूँ? लाल ने कहा, तू मेरे पास मेरे घर की छत पर है। तेरे पति ने मेरी बहनों को खराब किया है, मेरे सारे जानवर वो ले गया है। मेरे माँ बाप भूखे मर रहे थे और तू महल में ऐश कर रही थी। तेरा पति अपनी रियाया की बहू बेटियों को खराब कर रहा था। उसके कारिंदे उसकी आड़ में इससे ज्यादा कर रही हैं। अब राजा की बारी है। तू और तेरी लड़कियां मेरे कब्जे में हैं। राजा ने जो करना था कर लिया। अब मेरा नंबर है, मैं राजा से पूरा हिसाब लूंगा। मगर मेरा क्या कसूर? ये सब तो राजा करता है। वो घबराकर बोली, मेरी बहन बर्बाद हुई, मुझे दुख हुआ। तू बर्बाद होगी, राजा को दुख होगा। और लाल ने भूखे भेड़िए की मानिंद उस पर छलांग लगा दी और फिर इज्जत की ईंट से ईंट बजा दी। वो थक कर एक तरफ मुंह ढांप कर रोने लगी। लाल ने हमजाद को इशारा किया और वो उसको लेकर गायब हो गया। हर रात महल की औरतें उसके पास आने लगी। राजा परेशान हो गया। ये क्या हो रहा था? राजा की बहू बेटियां रात में खराब होकर आ रही थीं। सारे पहरेदार मौजूद मगर औरतें गायब। हमजाद जब उन्हें वापस पहुंचाता तो ऐन राजा के सामने उनको पहुंचाता। वो रो रो कर अपना हाल बयान करती। राजा के बाद दीवान की हवेली का नंबर आ गया। दीवान की पत्नी पहले निशाना बनी, उसके बाद लड़कियां और उसके बाद दूसरी रिश्तेदार औरतें, लड़कियां। यह हर रोज का चक्कर था। दीवान ने घबराकर राजा से कहा, ये क्या हो रहा है सरकार? अंधेर मचा हुआ है, हमारी इज्जत नीलाम हो रही है। हर रात कोई ना कोई लड़की खराब हो रही है, कुछ उपाय करो। राजा को सब हालात पहले ही पता थे। उसको तो खुद समझ में नहीं आ रहा था जवाब क्या देता। उन दोनों के घराने को गंदा करने के बाद राजा के खास कारिंदों का नंबर आ गया और बात फैलती गई। किसी घराने की कोई औरत लाल से न बची। उसने गिन गिन कर एक एक औरत को अपना निशाना बनाया। अब उसको आदत पड़ गई कि हर रात एक नई औरत उसके बिस्तर पर होती। कवारी, शादीशुदा कोई हो मगर उसके लिए नहीं हो। दरबारियों, राजा के अजीज और मुलाजमीन तक को उसने नहीं छोड़ा। मगर कौन है उसका पता किसी को न था। लाल की माँ मर गई। माँ के बाद बाप ने भी मुंह फेर लिया। उसने उन दोनों को कब्रिस्तान में दफन कर दिया और किनारी गांव से दूर चला गया। हमजाद से उसने कहा, तू ऐसा कर कि एक बहुत चौड़ा और गहरा कुआं खोद, मुझे उस जगह रहना है। हमजाद को तो काम की ज़रूरत थी। वो उस काम में लग गया और चंद रोज़ में उसने बहुत चौड़ा और गहरा कुआं तैयार कर दिया। मगर उसमें पानी नहीं था। लाल ने कहा, ये कुआं कैसा है? इसमें पानी तो है नहीं, इसमें पानी तो भर। और हमजाद इस काम पर लग गया। दूर दूर पानी नहीं था, हर तरफ सूखा पड़ा था। मगर लाल के कुएं में पानी आ रहा था और एक वक्त आया कि कुआं पूरा भर गया। फिर उसके तरफ में दरख्त और पौधे लगाए गए और वीरान और उजाड़ जगह हरी भरी नजर आने लगी।
चारों तरफ के देहात के लोगों ने हैरत से उसको देखा और फिर डरते डरते उस कुएं के पास जाने लगे। वहां पर पानी ही पानी था। वो हैरान होते, हमारे कुएं सूखे और ये कुआं ऊपर तक भरा हुआ, और इतना बड़ा कुआं दूर दूर ना था। लोग यहाँ से पानी ले जाने लगे। लाल ने मना ना किया। फिर किसी मुसीबत के मारे ने अपनी परेशानी लाल को बयान कर दी और हमजाद ने उसका हल लाल को बता दिया और उस परेशान हाल का मसला हल हो गया। फिर ये बात फैल दी गई और लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आने लगे और लाल उनको बताता रहा और वो एक हमदर्द और पहुंचा हुआ मशहूर होता गया। मगर अंदर से वो ऐसा ना था। उसकी आदत बिगड़ चुकी थी। हमजाद उसके लिए हर रोज़ कहीं ना कहीं से लड़की लाता था। लाल ने लोगों की मदद और उनके काम भी इसीलिए करना शुरू कर दिए थे ताकि लोग उसके करीब रहें और वो उनकी औरतों और लड़कियों पर नज़र रखे। मगर रोज़ रोज़ जो लड़कियां आ रही थीं वो तो उसको जान गई थी, उसके ढोंग को पहचान गई थी। वो बड़ा मेहरबान था। गांव वालों के बहुत से काम हमजाद से करवा दिया करता था। उनको पानी भी दिया करता था। मर्दों में कम लोग उसके किरदार से वाकिफ़ थे, क्योंकि अक्सर औरतें और लड़कियां उन पर गुजरी वारदात को छुपा जाती थी। उनको अपनी इज्जत की फिक्र हो जाती थी। मर्द जब लाल की तारीफ करते तो वो दिल ही दिल में उसको गालियां दिया करती थी। बज़ाहिर पारसा नजर आने वाला लाल औरतों का शिकारी था। वो हर रात शिकार करता था और फिर भी पारसा बना हुआ था। राजा के लोग उनके खुदा बने हुए थे। मगर लाल के आने के बाद राजा के कारिंदे डरने लगे थे। वो किसी पर जुल्म करते थे तो लाल उनसे बदला लिया करता था। उसका बदला बड़ा भयानक होता था। वो औरतों की बेइज्जती करता था, उनको अपने पास रखता था और मर्दों को हमजाद से बुरी तरह पिटवाता था। उनकी समझ में नहीं आता था कि मार कौन रहा है। लाल के जादू का रोब उन पर छा गया था। राजा भी होश में आ गया था। उसके घराने की कोई औरत लाल से नहीं बची थी। ये बात राजा जानता था। उसके लिए ये बड़ी शर्म की बात तो थी, मगर उसके अपने किरदार और उसके कारिंदों के किरदार के लिए नहीं ना थी। जैसा वो करते आए थे वही उनके साथ हुआ था। राजा पूरी तरह समझ चुका था कि लाल खान कुएं वाले के सिवा कोई नहीं है, मगर उसके पास उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। वो लाल खान से डरता था, उसके जादू से डरता था, इसलिए खामोश था। लाल खान ने हर साल एक मेला लगाने का फैसला किया। ये इसलिए कि दूर दूर के गांव वाले आएंगे और उसका हमजाद उन औरतों पर नज़र रखेगा। पहले साल कम लोग आए। लाल ने उनके खाने पीने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम करवाया। अब उसके पास काम करने वालों की कमी ना थी। उसकी खातिर मदारत की बात छुपी नहीं रही। गांव गांव इस बात का चर्चा हुआ। दूसरे साल फिर मेला हुआ। इस दफ़ा बाजार में गांव वालों की ज़रूरत की चीज़ें भी फ़रोख्त हुईं। खेल तमाशे भी हुए और 3 दिन बड़ा रश रहा। कुएं के बराबर एक बड़ा सा हॉल बनाया गया था। उसमें लाल खान रोज़ बैठता था। लोग उसको नज़र पेश करते थे और वो उनको उनके बारे में वो बातें बताया करता था जो सिर्फ वो ही जानते थे। गांव के लोग उसकी बताई हुई बातें हैरत से सुनते थे और लाल खान की शख्सियत का रोब उन पर पूरी तरह गालिब आ जाता था। हिंदू क्या और मुसलमान क्या, सब एक ही रंग में रंग गए थे। लाल को वो भगवान समझते थे, अवतार समझते थे और उसकी पूजा करने लगे थे और ये वबा फैलती ही जा रही थी। इन हालात में लाल के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई ना था, मगर हर अरूज का जिवाल तो लाजमी है। पूरा मेला भरा हुआ था। सैकड़ों लोग मौजूद थे। देहात के लोगों के लिए ये मेला एक त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर गया था। दूर दूर बैलगाड़ियाँ खड़ी थी। खेल तमाशे हो रहे थे। कुएं पर लाल के नाम के बकरे कट रहे थे और बड़े हॉल में लाल खान बड़े क्रोफर से मौजूद था। उसके बराबर उसका हमजाद मौजूद था। एक दरवाजे से एक फ़कीर हॉल में दाखिल हुआ और एक कोने में खड़ा हो गया। उसको लाल खान और उसका हमजाद साफ नज़र आ रहा था। वो देख रहा था कि हर आने वाला लाल को झुककर सजदा करता था और कुछ नज़र करता था। हमजाद आने वाले के बारे में लाल के कान में कुछ कहता था और लाल वही बात करने वाले को कह देता था। आने वाला हैरत के समुंदर में गर्क हो जाता था और बाहर चला जाता था। फ़कीर गैर महसूस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब बढ़ रहा था और वह भीड़ में इतना करीब आ गया कि हमजाद उसके सामने था। फ़कीर ने अपना ताकतवर हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और हमजाद की गर्दन उसके हाथ में आ गई और वो उसको लेकर हाल से बाहर आ गया और कुएं की तरफ चला। कुएं पर बहुत भीड़ लगी थी, मगर फ़कीर उसको लेकर चला जा रहा था। कुआं पूरा पानी से भरा हुआ ना था, आधा था। फ़कीर ने लाल के हमजाद को 2 हाथों पर उठाकर कहा, तू इसके अंदर रहेगा, तेरा आका भी आता है, बाहर आने की इजाज़त नहीं है, आएगा तो सख्त सज़ा मिलेगी। और हमजाद को कुएं के अंदर डाल दिया और फिर दोबारा हॉल में आ गया। लाल खान अपनी जगह मौजूद था, मगर परेशान लगता था। वो अब किसी को कुछ नहीं बता रहा था। आज पहली दफ़ा ये हुआ था कि उसका गुलाम हमजाद उसके करीब ना था। वो अंधा और बहरा बना हुआ था। फ़कीर उसके करीब चला गया और कड़क कर बोला,
अब मेरे बारे में बता। दिलों के हाल बताने वाले शोबदेबाज, तेरे पास कुछ है तो बोल। तू कौन है? लाल खान ने पूछा। फकीर मुस्कुराया और बोला, मैं कौन हूँ तू बता। तू बताने वाला है, फिर पूछता क्यों है? लाल खान ने बेबसी से उसकी तरफ देखा और बोला, मेरा बताने वाला नहीं है, और सुन ले, अब वो तेरे लिए बेकार है। उसको तूने खुद से जुदा किया है, अब वो तेरे अंदर नहीं आ सकता। तूने अपने शऊर को खुद से अलग किया है तो वो अलग ही रहेगा। तेरी ताकत तुझसे अलग हो गई है। तू एक मेंढक की तरह है जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरा खेल खत्म हुआ। कुछ दिन जाते हैं कि तुझे सजदा करने वाले तेरी बोटी बोटी अलग कर देंगे और तू इबरतनाक मौत मर जाएगा। फकीर हॉल से बाहर आ गया और एक तरफ चला गया। कुछ ही दिन में लोगों को अंदाज़ा हो गया कि लाल खान के पास अब कुछ नहीं। औरतें उससे बेजार थीं और वो औरत के बिना रह नहीं सकता था। पहले औरत बेबस थी, मगर हमजाद की ताकत ख़त्म होने के बाद कोई औरत लाल खान की गिरफ्त में नहीं आ रही थी। और फिर एक रात उस पर औरतों ने हमला कर दिया और लाल खान के जिस्म को सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया। कुआं उजड़ गया, क्योंकि कुएं के अंदर से हमजाद के धाड़ने की आवाज़ें बड़ी भयानक आ रही थीं। कुएं के नज़दीक दूसरे दिन कोई न आया और चील कौवे लाल खान के जिस्म के टुकड़ों को खाते रहे। और फिर खौफनाक सन्नाटा छा गया। कुएं के अंदर से कभी कभी आवाज़ें ज़रूर आती रहीं और उन आवाज़ों ने लोगों को कुएं से दूर कर दिया। लाल के कुएं का खौफ लोगों के दिलों पर छा गया। रात में और दिन में कुएं के अंदर से आवाज़ें आती हैं, मगर मेले पर कोई आवाज़ नहीं आती। हाँ, वक्त मुकर्ररा पर मेला ना हो तो बहुत खौफनाक और डरावनी आवाज़ें ज़रूर आती हैं। एक ज़माना गुजर गया, वक्त बदलता गया, मगर मेले की रीत अब तक बाकी है। लोगों में खौफ अब तक है। इसकी वजह वो आवाज़ें हैं जो कुएं से आती रहती हैं। उसके करीब आज भी कोई नहीं जाता। किशन लाल ने अपनी बात ख़त्म की तो जोगिंदर ने पूछा, तो चाचा, वो हमजाद क्या अब भी शोर करता है कुएं में? हाँ, आज भी बड़ी दर्दनाक और खौफनाक आवाज़ें आती हैं, मगर ताज्जुब ये है कि मेले के वक्त वो खामोश रहता है। उसके पहले और बाद में बराबर चिल्लाता है। कुएं में तो अब पानी नहीं होगा। जोगिंदर बोला, नहीं भाई, कुएं में अब भी आधा पानी मौजूद है, मगर अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। किशन लाल बोला, कहो तो मैं देखा हूँ कुआं। जोगिंदर बोला, ये हरगिज़ ना करना, बड़ा खतरनाक कुआं है। कहते हैं उस हमजाद की आवाज़ इतनी भयानक है कि आदमी का दिमाग उलट जाता है, वो उसी कुएं में कूद जाता है या फिर पागल हो जाता है। मैंने तुझे सारी कथा इसलिए तो नहीं सुनाई कि तू हम सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दे। किशन लाल नाराज़ होकर बोला, अच्छा चाचा, नहीं जाता, तुम गुस्सा ना करो। और फिर उसने अपने क्लीनर को आवाज़ दी, शोलू चल भाई तैयारी कर। और जोगिंदर ट्रक पर चढ़ गया और आगे रवाना हुआ। उसकी मंजिल धूलपुर थी। वहाँ पर उसने माल उतारा और अड्डे पर खड़ा रहा। दूसरे दिन उसको अछनेरे का माल मिला और वो रवाना हुआ। अछनेरे के बाद ग्वालियर जाना पड़ा और ग्वालियर से दिल्ली का माल मिल गया और उसने शुक्र किया और रवाना हुआ। अगर गाड़ी दुरुस्त हालत में चले और चलती रहे तो 6-7 घंटे का सफ़र है, मगर जोगिंदर जानता था कि वो एक सांस में नहीं चल सकता। वो आगरा आकर रुक गया, फिर मिथिला में क्याम करना पड़ा, उसके बाद बुजगढ़ में 2 घंटे क्याम करना पड़ा। तब कहीं वो दिल्ली में दाखिल हुआ और सीधा अड्डे पर जाकर रुका। दिल्ली जाकर उसने गाड़ी की चाबियां मालिक के सामने डाल दी और बोला, मुझे माफ़ कर दो सरदार, तुम अपनी गाड़ी संभाल लो। 1 घंटे का सफ़र मैं 3-4 घंटे में करता हूँ, वो भी डर डर के। ना इंजन काबू में है और ना बॉडी। मेरा हिसाब कर दो। सरदार सिंह बोला, फिक्र न कर पुत्र, तू थका हुआ आया है, आराम कर। मैं तेरी गड्डी को देखता हूँ, एकदम नहीं करके दूंगा। तू खा पी मौज कर, जब गड्डी ठीक होगी तो आगे जाना, चंगी तरह चेक करके। और बोल, नहीं सरदार, तुम हर दफ़ा मुझे दम दिलासे देते रहते हो और थोड़ा बहुत चालू काम करवा कर रवाना कर देते हो, भुगतना मुझे पड़ता है। अब मैं इस गड्डी पर नहीं जाऊंगा, तुम किसी और ड्राइवर का इंतज़ाम कर लो। जोगिंदर ने अपना फैसला सुना डाला। सरदार ठंडे मिजाज का आदमी था, जोगिंदर के बेजार होने की वजह समझ रहा था। बोला, ओए पुत्र, तू तो नाराज़ ही हो गया। मैं कह जो रहा हूँ कि अब के पूरा काम कराऊंगा। इंजन उतरवा देता हूँ, रिंग पिस्टन और अंदर का सब काम करवाता हूँ, बॉडी पर भी काम करवाता हूँ, कमानियों वगैरह को चेक करवाता हूँ। और क्या होता है गाड़ी में, ट्यूब टायर सब चेक कर लेता हूँ। अब के तू ये समझ ले, नहीं हो जाएगी, दूर की खबरें लाएगा, फिक्र ही ना कर। जोगिंदर बोला, मुझे लगता नहीं है कि तुम इतना काम कराओगे। अरे पुत्र, जब तू सल्फ लगाएगा तो गाड़ी खुद तुझे सलाम करेगी और तू हंसकर उसका जवाब देगा, मज़ा आ जाएगा। अब जोगिंदर क्या कहता, मगर फिर भी बोला, ठीक है सरदार जी, तेरी बात माने लेता हूँ, पर मेरी बात भी याद रखना, मैं ख्वार नहीं हूँगा। जहाँ इस गाड़ी ने मुझे पीठ दिखाई, मैं इसको वहीं छोड़ दूंगा, ख्वारी से लिए नहीं फिरूंगा।
कहीं मिस्त्री मिलता है, कहीं नहीं मिलता। खुद भी मेहनत करो, मिस्त्रियों के नखरे बर्दाश्त करो, भूखे प्यासे रहो, तुमको क्या पता क्या होता है हमारे साथ। गाड़ी में काम इतना था कि 15 दिन वर्कशॉप में खड़ी रही। जोगिंदर सिंह और शोलू दिल्ली की सैर करते रहे। 15 दिन के बाद सरदार ने बताया, हुन गड्डी तैयार है, मैंने बॉडी पर रंग भी नया करवा दिया है, इंजन का पूरा काम कर दिया है, पूरा लोड भरकर चला तो भी मुंह ना मोड़ेगी, पर जरा ख्याल रखना नया इंजन है। दूसरे दिन गाड़ी जोगिंदर के हवाले कर दी और उसको रामपुर का माल भी मिल गया और वह रवाना हो गया। गाड़ी अब के सरदार ने अच्छी बनाई थी। रामपुर से 15-20 मील पहले मेन रोड से आधे फरलांग पर बड़ी भीड़ थी। झूले और पिंडूले लगे थे, बाजार भी लगा था, खेल तमाशे भी हो रही थी। शाम का वक्त था। रामपुर पहुंचते पहुंचते और रात हो जाती। रात में गाड़ी खाली कौन करता, सवेरे तक तो रुकना ही था। जोगिंदर ने गाड़ी रोड के किनारे लगा ली और शोलू से बोला, रामपुर जाना तो बेकार है, क्यों ना जरा मेला देखें, खाएं पिएं। शोलू के तो मन की बात थी। बोला, हाँ ठीक है उस्ताद, मगर ये मेला किसका है? अरे हमें क्या, किसी का हो, हम तो तफरीह करेंगे, खेल तमाशे देखेंगे और खाएंगे। तू गाड़ी बंद कर दे। दोनों मेले की तरफ आगे बढ़े। ये बड़ी जगह थी। बड़ी जगह में मेला लगा था, एक सर्कस भी लगा था और दुकानें भी अच्छी बनी हुई थी, क्योंकि ये मेला पूरे हफ्ते का था। जोगिंदर ने पता किया तो किसी ने बताया कि ये सीता का मेला है। दोनों ने एक अच्छे होटल में खाना खाया और मेला घूमते रहे। यहाँ पर देहातियों की भरमार थी। दूर दूर से देहाती अपनी अपनी बैलगाड़ियों में आए थे। उनकी औरतें हरी पीली साड़ियों में हर तरफ सौदा खरीदती नजर आ रही थी। एक तरफ बड़ा सा मंदिर बना हुआ था और सीता देवी की मूर्ति बनी सवरी खड़ी थी। उसके गले में गेंदे के लाल पीले फूलों की मालाएं पड़ी थी। पंडित उसके पैरों में बैठे थे और चढ़ावे वसूल कर रहे थे। मंदिर में ज्यादातर औरतें थीं, मर्द एक दो नजर आते थे। जोगिंदर ने कुछ देर दूर से यह नज़ारा किया और शोलू को लेकर सर्कस में जा बैठा। सर्कस शुरू होने वाला था। रात के 12 बजे तक मेला पूरा भरा हुआ था। औरतें अपनी अपनी गाड़ियों में जा रही थीं और मर्द भी सोने की तैयारी कर रहे थे। गाड़ियों के आगे उन्होंने पर्दे डाल दिए थे। जोगिंदर की आंखें भी नींद के मारे बंद होती जा रही थी। दोनों गाड़ी पर आ गए। शोलू तरपालों के ऊपर सो गया और जोगिंदर अंदर लेट गया। सवेरे 9 बजे शोलू उठ गया और उसने जोगिंदर को उठा दिया। उस्ताद चलने की तैयारी करो। जोगिंदर बोला, क्या वक्त हुआ है? शोलू बोला, 9 का होगा। ओए जल्दी कर, मैं ज़रा मुंह हाथ धो लूँ, फिर चलते हैं। और चंद मिनट के बाद रामपुर रवाना हुए और आधे घंटे में वो रामपुर में थे। गाड़ी अड्डे पर खड़ी करके जोगिंदर बोला, तू गाड़ी पर रह, मैं नाश्ता करता हूँ। यहाँ पर कोई ढंग का होटल नहीं है, दूर जाना पड़ेगा। मेरे बाद तू चले जाना, गाड़ी पर रहना और चौकस रहना, मिनट में टायर उतर जाते हैं। बड़े उस्ताद हैं यहाँ के बंदे। और जोगिंदर एक तरफ चला गया। रामपुर छोटा सा शहर है, आबादी ज़्यादातर हिंदुओं की है। नाश्ता करके होटल से बाहर आया ही था कि उसके सामने गोपाल त्रिपाठी आ गया और उचक कर गले लग गया, क्योंकि त्रिपाठी का कद जोगिंदर से बहुत कम था। बोला, ओए तू कब आया? जोगिंदर बोला, सवेरे ही आया हूँ, माल उतर रहा है, मैं नाश्ता करने आया था। मैं तो 4 रोज से पड़ा हूँ, गाड़ी में काम करवा रहा हूँ। अबे तो यूं कह कि मौज कर रहा है। जोगिंदर बोला, तो और क्या करूं, दिन में तो गाड़ी पर होता हूं, रात को बोरियत सवार होती है तो ज़रा मौज करता हूं। तो जानता है ड्राइवरों की ज़िंदगी कितनी फजूल सी होती है। शहरों शहरों फिरते हैं और अपना शहर भूल जाते हैं, घर भूल जाते हैं, सारी ज़िंदगी होटलों का खाते हैं और फिर किसी अस्पताल में मर जाते हैं। ना घर ना बीवी बच्चे, बिना घर इस चलती फिरती ज़िंदगी में ज़रा कभी कभी रंग भरने को मौका मिलता है तो मैं इससे ज़रूर फ़ायदा उठाता हूँ। आ तू भी रुक जा, आज मौज करा दूंगा। हाँ यार तूने ठीक कहा, कभी कभी दिल करता है ये काम छोड़ दूं और गांव चला जाऊं, बापू के साथ हल चलाऊं, मगर ये ससरी लाइन ऐसी है कि एक दफ़ा इसमें जो आ गया फिर जाता नहीं। जोगिंदर बोला, तो फिर रुक रहा है आज? त्रिपाठी ने पूछा, माल तो उतर गया होगा, तेरी गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है। तू ऐसा करना, शाम को अड्डे पर आ जा, माल भी मिल गया तो भी मैं एक रात रुक जाऊंगा और कल सवेरे निकलूंगा। जोगिंदर बोला, चल ठीक है, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। त्रिपाठी ने कहा। अड्डे पर शोलू गाड़ी धुलवा रहा था। बोला, उस्ताद बड़ी देर कर दी। अरे अपना एक पुराना यार मिल गया था, तू नाश्ता कर ले। मैंने पूरी हलवा खाया उस्ताद, ज़रूरत नहीं है। तुम माल का पता करो कहाँ का है, शोलू ने कहा। जोगिंदर दफ्तर की तरफ चला गया। पता चला अभी माल है ही नहीं, कल तक आएगा, फिर पता चलेगा। जोगिंदर वापिस आ गया और गाड़ी में सो गया। 5 बजे उसकी आंख खुली तो शोलू ने कहा, उस्ताद रात रुकना पड़ेगा, माल तो है नहीं। जोगिंदर आंखें मलकर बोला, तो क्या हुआ, शहर में खड़े हैं, जंगल में तो नहीं है। 6 बजे त्रिपाठी आ गया। बोला, क्या रहा भाई, माल मिला? जोगिंदर बोला, सवेरे पता चलेगा।
माल अभी कहीं का अड्डे पर नहीं, आज रात तो फिर तेरी है। त्रिपाठी बोला। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। और फिर शोलू को आवाज़ देकर करीब बुलाया और बोला, मैं जा रहा हूँ, शायद रात देर हो जाए, आंखें खोल कर रखना, यहाँ पर बड़े बड़े उस्ताद पड़े हैं। पर जा कहाँ रहे हो उस्ताद? शोलू ने पूछा। अरे तू मेरा मामा लगता है कि तुझे सब बातें बताऊं? तू वो कर जो मैंने कहा है, जोगिंदर बोला और वो त्रिपाठी के साथ चल पड़ा। कितनी दूर जाना है? उसने पूछा। इस शहर की रीत निराली है, मौज करने की जगह शहर से बाहर रख दी है। अच्छा है, शहर की आबो हवा से दूर है, जरूरतमंद ही वहां पर जाएगा, जोगिंदर बोला। दोनों तांगे पर बैठे और त्रिपाठी बोला, हीरा बाजार ले चल। तांगे वाला मुस्कुराकर बोला, ठीक है जी, और तांगा चल पड़ा। 15 मिनट के बाद तांगा एक बाजार में खड़ा था। दोनों उतर पड़े, किराया अदा किया और एक गली में दाखिल हो गए। बाजार में होटल खुले थे, खूब रोशनी भी थी, गैस की बत्तियां जल रही थी, मगर गली में ज़्यादा रोशनी न थी। दरवाज़ों पर चिकें पड़ी थी, अंदर से साजों की आवाज़ें आ रही थी। किसी किसी दरवाजे पर 16 सिंगार की कोई औरत खड़ी थी। उन दोनों को देखकर मुस्कुराई और अंदर आने का इशारा किया, मगर वो दोनों उसके करीब से गुजर गए। औरत ने आवाज़ दी, मैं रामपुर की परी हूँ, याद करोगे? जोगिंदर बोला, वाह हरी परी, गाहक खुद बुला रही है। त्रिपाठी जोर से हंस पड़ा। तू कहाँ जा रहा है? कोई खास जगह है? जोगिंदर बोला, हाँ खास ही है। चंद कदम के बाद त्रिपाठी एक जीना पर चढ़ने लगा। जीने पर अंधेरा था। पहली मंजिल पर जीना खत्म हो गया और सहन में रोशनी थी। कई कमरे जीने के सामने थे और उन पर पर्दे पड़े थे। एक बड़े कमरे में त्रिपाठी दाखिल हुआ। दरवाजे के ऐन सामने एक ताक पर एक मूर्ति रखी थी। वो पहचान गया, ये मूर्ति उसने मेले में देखी थी। वो बड़ी थी और ये छोटी थी। उसको याद आ गया, ये सीता देवी की मूर्ति थी। अब दोनों उस कमरे में दाखिल हुए, जिसमें एक दीवार से दूसरी दीवार तक दरियां पड़ी थी और उन पर सफ़ेद चांदनी पड़ी थी। एक तरफ चंद साजिंदे अपने साज दुरुस्त कर रहे थे। दीवार के किनारे किनारे मोटे मोटे गाँव तकिए पड़े थे और एक तरफ बड़ा सा पानदान और उगालदान रखा था। 2-3 तमाशाई बैठे थे और सिगरेट पी रहे थे। एक के सामने बोतल भी रखी थी और आधा गिलास शराब उसमें थी। कुछ देर गुजरी थी कि एक उधेड़ उम्र की औरत बनी ठनी नीली साड़ी में पानदान के साथ आकर बैठ गई और सबसे पहले त्रिपाठी से बोली, कैसे हो सेठ, बहुत दिन में दर्शन कराए। भाई तुम तो जानती हो, हम तो सैलानी आदमी हैं, एक जगह तो रहते नहीं। हाँ, रामपुर में होंगे तो दर्शन जरूर देंगे, त्रिपाठी ने कहा। हाँ, ये तो मुझे पता है, इसलिए तो हम भी तुम्हारा ख्याल करते हैं, वो बोली। फिर 2 लड़कियां बाई जी के पास आकर बैठ गईं और पैरों में घुंघरू बांधने लगी। साजिंदों की तैयारी पूरी हो गई। दोनों लड़कियां खड़ी हो गईं। दोनों नौजवान और गजब की थीं और नाच के निरत भाव जानती थीं। 10 मिनट तक साजों की लय पर वो नाचती रहीं और फिर बैठकर सस्ताने लगी। इन 10 मिनटों में तमाशाई आते रहे और दीवार के किनारे सारे गाँव तकिए भर गए। अब वो आए जिसके लिए त्रिपाठी आया था। उसका नाम बिंदिया था, मगर उसने बिंदिया नहीं लगाई थी। सफ़ेद साड़ी में वो बड़ी हसीन लग रही थी। सब तमाशाइयों की नज़रें उस पर थीं। उसने पैरों में घुंघरू बांधे और खड़ी हो गई। साजिंदों ने उसके इशारे पर एक धुन बजाई और गालिब की गज़ल शुरू कर दी। उसकी आवाज़ और अंदाज़े अदायगी इतना खूबसूरत था कि हर शेर बना सा लगता था। तमाशाई उस पर नोटों की बारिश कर रहे थे और वो बड़ी वजह से गज़ल गा रही थी। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन उसने इस बंद को जितनी बार गाया, हर बार त्रिपाठी और जोगिंदर ने उसको नोट दिए। वक्त के गुजरने का एहसास जोगिंदर को ना हुआ और रात बूढ़ी होती गई और तमाशाई कम होते होते सब चले गए। अब सिर्फ त्रिपाठी और जोगिंदर थे। बाई जी बोली, क्या हुक्म है मेहरबान? त्रिपाठी बोला, हम तो बिंदिया रानी के गुलाम हैं, कभी कभी आती हैं और क्या कहें। बाई जोगिंदर की तरफ इशारा करके बोली, और ये क्या करेंगे रुक कर? जोगिंदर बोला, मैं आपसे बातें करूँगा, शायद कभी फिर जिंदगी में इसका मौका न मिले। अरे मुझसे बातें करके क्या करेगा? क्या जेब खाली हो गई है? बाई जी बेहयाई से बोली, ये बात नहीं है बाई जी, मैं शौकीन नहीं हूँ, त्रिपाठी की खुशी की खातिर आया था। वो यहाँ रहेगा तो मैं तुमसे बातें करूँगा। बात नहीं तो ज़रूर है, मगर मुझे नई नई बातें जानने का शौक़ है। तुम अपने तजुर्बे की बातें सुनाओगी और मैं शौक़ से सुनूंगा। जोगिंदर बोला, लगता है मुझे रात भर जगाएगा। चल ठीक है, इस उम्र में कोई तो कदरदान मिला, वो बोली। त्रिपाठी जोर से हंस पड़ा। कमरे में सिर्फ एक बत्ती जल रही थी। जोगिंदर एक गाँव तकिए के सहारे बैठा था। बोला, मैं जब तुम्हारे घर में दाखिल हुआ तो मेरी पहली मुलाकात एक मूर्ति से हुई, सीता देवी की मूर्ति से। रामपुर आते हुए एक मेला लगा हुआ है, मैं उसमें भी गया था। वही सूरत वहाँ पर पूजी जा रही थी। मुझे नहीं पता ये कौन है। तुम्हारे घर में भी ये मौजूद है, इसकी क्या वजह है? जोगिंदर ने पूछा।
वाह रे भोलेनाथ, ये हमारी देवी है, उसको इसलिए पूजते हैं, इसमें हैरत की क्या बात है। वो बोली, मैं बड़े बड़े शहरों में फिरता हूँ, किसी और जगह मैंने इसका मंदिर नहीं देखा। वो बोली। जोगिंदर बोला, तुमने नहीं देखा होगा मगर होता तो होगा, ये इलाकाई देवी देवता हैं, यहाँ पर इसके मानने वाले ज्यादा हैं। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में किसी एक की पूजा तो नहीं होती, हर जगह के अलग अलग देवी देवता हैं। बहरहाल आज मैं तुम्हें महाभारत, जो कि बड़ी मुतबर्रिक किताब है, उसकी थोड़ी बहुत बातें सुनाती हूँ। तुम ये समझ लो कि हिंदू रवायात में महाभारत उस अजीम जंग का नाम है जो कौरवों और पांडवों के दरमियान लड़ी गई, जो कि हिंदी तारीख के जीते जागते किरदार थे। उस जंग में बकौल मोतबर किताब के 98.5 लाख के लगभग अफराद मारे गए थे और महज 11 अफराद जिंदा बचे, जिनमें 5 पांडु भाई और 6 दूसरे थे। लेकिन हिंदी तारीख में महाभारत नाम की एक और किताब भी है, जिसे हिंदुस्तान की मुतबर्रिक और अजीम कुतब में शुमार किया जाता है, क्योंकि उसमें कायनात की इब्तदा, इंसान के आगाज़, कौरवों और पांडवों का अहवाल और दीगर हकायत और रवायात दर्ज हैं। महाभारत के मुसन्निफ का नाम व्यासदेव है, लेकिन किसी तारीख में इस किताब का सन्ने तसनीफ दर्ज नहीं, चूँकि इस किताब में कौरवों और पांडवों की जंग का जिक्र है, इसलिए ख्याल यही है कि ये किताब उस जंग के बाद लिखी गई है। व्यासदेव उस जंग के बाद हयात था और उसने कौरवों और पांडवों का दौरे इक़्तिदार अपनी आंखों से देखा था। तो तवारीख में ये जिक्र भी मिलता है कि महाभारत गालिबन राजा युधिष्ठिर के ज़माने में लिखी गई। राजा युधिष्ठिर कौरवों का चचाजाद भाई था और उसकी आधी सल्तनत का हिस्सेदार और महाभारत का अमीर तरीन किरदार था। महाभारत में वही कौरवों के मरने के बाद राजा बना और उसे मौरखीन हिंदुस्तान का सबसे पहला दर्जा करार देते हैं। वाह देवी जी, बहुत खूब, ऐसा मालूम होता है कि आपने महाभारत खूब पढ़ी है। जोगिंदर बोला, हाँ मेरे पास है और मैं रोज़ पढ़ती हूँ। मेरा पेशा तुम्हारे सामने है, मगर मैं जो हूँ वो नज़र नहीं आता। मैं धर्म को अपनी जगह और पेशे को अपनी जगह पर रखती हूँ। समझ गया, जो नज़र आए वो भी असल नहीं होता। जोगिंदर बोला, देखो दिन की सफ़ेदी नज़र आ रही है। हाँ, तुम्हारी रात मैंने बेआराम कर दी, उसका क्या होगा। जोगिंदर बोला। बाई जी ज़ोर से हंस पड़ी, बोली, मैं लोगों के कहने से कथा सुनाती हूँ, उनसे कुछ नहीं लेती, धर्म का काम समझकर पुण्य के तौर पर सुनाती हूँ। बहुत सारी बातें जो लोग नहीं पढ़ते सिर्फ सुनते हैं और सुनकर उनका धर्म पुख्ता होता है, यही एक काम है जो शायद ठीक है। त्रिपाठी भी आ गया और बोला, अरे तुम दोनों यहीं पर बैठे हो अब तक। जोगिंदर उठ खड़ा हुआ और बोला, यहीं से वापस जाएंगे। बाई जी ने कहा, ये भी हज़ारों की तरह है जो कुछ नहीं जानते। तुम भी धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम सिर्फ बिंदिया के दीवाने हो। कभी मेरे पास रुको तो कुछ तुमको भी पता चले। अरे भाई जी, इतनी फुर्सत कहाँ है हमारे पास, पैर में तो एक चक्कर है। त्रिपाठी बोला, चक्कर तो हर जगह पर है, तुम ट्रक में चक्कर लगाते हो और हम सब पैदल चक्कर में हैं। मैं मानती हूँ मैं बहुत ख़राब औरत हूँ, मेरी ज़िंदगी गुनाहों की गोद में गुजरी है, मगर मेरा ताल्लुक़ धर्म से कभी नहीं टूटा। आदमी हिंदू हो या मुसलमान, वो ईश्वर का पैदा करता है। पैदा होने के बाद तफरीक होती है, कुछ लामज़हब हो जाते हैं, मगर वही मेरे ख्याल में बदनसीब होते हैं, मगर ज़्यादातर मज़हब के दायरे में आ जाते हैं। मज़हब क्या है? एक दीवार है। एक दीवार की आड़ में इंसान शैतान के हमलों से किसी हद तक बचा रहता है। पूरी तरह नहीं कह रही, इसलिए कि मैं खुद अपने आप को नहीं बचा सकी हूँ और आज भी गुनाहों के ढेर सर पर उठाए हूँ। बाई जी ने कहा, समझ में बात आई नहीं, जिसको ये एहसास हो जाए कि वो गलत काम कर रहा है और फिर भी करता रहे, इसका क्या मतलब? छोड़ दो ऐसे काम जो तबीयत के खिलाफ हैं। जोगिंदर बोला, बहुत आसानी से तुमने ये बात कह दी, मगर इसकी गहराई में उतरो। ये हिंदू मुआशरा, ये शराफत के ठेकेदार मुझे कबूल करेंगे? जब बुराइयों को छोड़ना होगा तो झूठ को पहले छोड़ना पड़े और सच इतना कड़वा होगा कि किसी को हजम नहीं होगा। घूम फिर कर यही मुकाम ऐसा है जहाँ पर शराफत के ठेकेदार मुंह पर रुमाल बांध कर आते हैं और रात के अंधेरे में फिर अपनी शराफत की टोकरी वैसी की वैसी ही ले जाते हैं। हम उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी मर्जी करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये हमको अपनी दुनिया में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाह बाई जी, तुमने तो पढ़े लिखे लोगों की तरह बात कर दी। त्रिपाठी बोला, मैंने ज़िंदगी की किताब पढ़ी है, इंसानों के चेहरे पर लिखी तहरीरों को पढ़ा, पारसा और शराफत के मेकअप में आए इंसान के मन के अंदर की तहरीरें पढ़ी हैं। मैं जाहिल औरत नहीं हूँ। बहरहाल दोनों वापसी के लिए चल पड़े और सीढ़ियाँ उतरकर सड़क पर आ गए। यार ये औरत तो तोप का गोला है, कितनी खरी और साफ बातें करती है, मैं तो हैरान हूँ। जोगिंदर बोला, हाँ मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, इस जगह ऐसी औरत
त्रिपाठी ने कहा। तेरी गाड़ी ठीक होगी कि नहीं? जोगिंदर ने पूछा। उस पर रात को माल लोड होना था, हो गया होगा। मेरा क्लीनर इंतजार कर रहा होगा। मुझे आज ही सीतापुर जाना है। वाह, रामपुर से सीतापुर जाएगा? मेरा तो कुछ पता नहीं कि कहाँ का माल मिले। दोनों बातें करते हुए अड्डे पर आ गए। यहाँ पर जोगिंदर को पता चला कि ग्वालियर का माल लोड है। हर आबादी में एक कहानी है। जहाँ इंसान है वहाँ पर उनके मसाइल हैं, उनके दुख में खुशियाँ हैं। किसी को महसूस होता है और कोई बेखबर रहता है। बेखबर रहने वाले बेहिस लोग किसी के काम नहीं आते। वो अपनी खाल में चलते रहते हैं, किसी की तरफ नहीं देखते। ये लोग जब खुद किसी पकड़ में आते हैं तो औरों की तरफ देखते हैं और मदद के तालिब होते हैं। ऐसे ग्वालियर शहर के दीनालाल थे। वो सिर्फ अपनी तरफ देखते थे। बड़े जालिम व्यापारी मशहूर थे। अपना एक आना भी मुआफ़ नहीं करते थे। दौलतमंद थे मगर बेइंतहा कंजूस। जात के बनिया थे और नाम के बनिया ही थे। बूढ़े हो गए थे, आंखों से पूरी तरह नज़र नहीं आता था। उनकी औलादों में 2 लड़के और 6 लड़कियां थीं। लड़कियां बड़ी थीं और ये उन सबको रुखसत कर चुके थे। कहते हैं बनिया ना खुद खाता है ना खिलाता है, मगर 2 मुकाम ऐसे हैं कि वो दिल खोलकर खर्च करता है, पलट कर नहीं देखता। एक मुकाम तो शादी का होता है। शादी लड़की की करे या लड़के की, खूब खर्च करता है, मेहमानों पर दिल खोलकर खर्च करता है। दूसरा मौका होली दिवाली पर जुए सट्टे का होता है। कौड़ियों पर हज़ारों रुपए दांव पर लगाता है और लगाता ही चला जाता है। लक्ष्मी देवी को खुश करने का ये मौका बर्बाद नहीं करता। इस हार जीत पर वो गम नहीं करता। एक एक पाई को दांतों में पकड़ने वाला शख्स किस तरह हज़ारों के दांव लगाता होगा, मगर ऐसा ही होता है। आज भी होली दिवाली पर खुलेआम जुआ होता है। बाजारों के चौक पर, सड़कों पर उस दिन किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। जोगिंदर होली से 1 रोज़ पहले ग्वालियर के अड्डे पर पहुंचा। त्यौहार की तैयारियां हिंदू बहुत करते हैं। अड्डे पर माल उतारने को कोई मजदूर ना था। जिस पार्टी का माल था उसका आदमी आ गया, मगर वो क्या करता? जोगिंदर बोला, मुनीम जी गाड़ी खाली कराओ, आगे जाना है। मुनीम बोला, तो मैं क्या करूं? गाड़ी तो होली के बाद खाली होगी, तो फिर इसका हर्जाना देना होगा और मेरा और क्लीनर का खर्च भी देना होगा। जोगिंदर बोला, वो तो सेठ करेगा। मुनीम ने जवाब दिया। तेरा सेठ कौन है? जोगिंदर ने पूछा। अरे तू नया है क्या? सेठ दीनालाल को नहीं जानता? उसका माल है, अभी तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, फुर्सत में ही उतरेगा। देख, हर तरफ होली की तैयारियां हो रही हैं। सब अपने अपने काम में मस्त हैं। मिठाइयाँ और खेल बताशे खरीदे जा रहे हैं। आतिशबाजी की दुकानें सजी हुई हैं। जा तू भी होली खेल, मौज कर। जवान आदमी है। अरे ये त्यौहार तो जवानों का ही है। जिसको दिल करे पिचकारी मार दे, रंग मुंह पर लगा दे, सीने पर लगा ले, कोई बुरा नहीं मानेगी। अरे मैं तेरी उम्र का था तो सारे साल होली का इंतज़ार करे था। तुम्हारी बात तो ठीक है मुनीम जी, पर 2-3 दिन तक मैं गाड़ी में सोऊंगा क्या? जोगिंदर बोला। अरे तूने अच्छी कही, मैं दफ्तर खोले देता हूँ। उसमें कोई ज़्यादा कबाड़ तो नहीं है, एक बिस्तर भी है। तुम दोनों सो जाओगे। और रही गाड़ी, उसकी तो फिक्र ही ना कर। अड्डे पर आ गई, अब हम जाने और ये जाने। माल तो हमारा लोड है, तो हिफाजत भी हम करेंगे। मुनीम बोला। और खर्च पानी कौन देगा? जोगिंदर बोला। अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं दूंगा। हिसाब होता रहेगा बाद में। सरदार से तो हमारा हिसाब चलता ही रहता है। मुनीम बोला। और इस तरह जोगिंदर को ग्वालियर में रुकना पड़ा। जोगिंदर ने गाड़ी खड़ी कर दी और मुनीम के साथ उसके टूटे फूटे दफ्तर में आ गया। मुनीम ने चाबी उसको पकड़ा दी और बोला, ले भाई, यहाँ तू आराम कर। लालटेन रखी है, तेल ना हो तो डलवा लेना। तुझे 2-3 दिन तक आराम करना है। मौका मिला तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो होली के बाद ही मुलाकात होवेगी। और मुनीम चला गया। उसके जाने के बाद शोलू बोला, उस्ताद क्या चक्कर है, ठहरना पड़ेगा क्या? कल होली का त्यौहार है, तुझे नहीं पता? इस त्यौहार पर लोग मौज मेला करते हैं, काम कोई नहीं करता। तू भी जा, घूम फिर, होली का मजा ले। मैं भी यही करूँगा। जोगिंदर ने जवाब दिया, मैं तो उस्ताद पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे कुछ यहाँ के बारे में नहीं पता। शोलू बोला, अच्छा तो फिर तू रुक जा, दोनों साथ चलेंगे। कुछ देर में जोगिंदर ने मुंह हाथ धो लिया और तैयार होकर दोनों अड्डे से बाहर आ गए। बाजार भरे हुए थे, हर तरफ रौनक लगी थी। औरतों की टोलियाँ नीली पीली साड़ियों में, माथे पर बिंदियाँ लगाए, पूरे श्रृंगार के साथ टोलियों में हाथों पर जलते हुए दिए और पूजा के फूल लिए मंदिरों में जा रही थी। उन टोलियों के इर्द गिर्द नौजवान लड़के मंडला रहे थे। कोई कोई इशारे भी कर रहा था और उसके इशारे का जवाब भी आ रहा था। कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। सब अपनी अपनी धुन में मस्त थे। वादे हो रहे थे, इकरार हो रहे थे, हंसी मजाक का सिलसिला भी जारी था। ये त्यौहार खुशी का त्यौहार है, रंग का त्यौहार है। इसमें सब खुश रहना चाहते हैं। किसी फिक्र को, किसी गम को वो करीब नहीं आने देते। बड़ी सी बड़ी बात को
खुशी से बर्दाश्त करते हैं। उनका कहना है कि आज के दिन जो खुश होगा वो सारा साल खुश रहेगा। अपने हर गम को वो शराब में डुबो देते हैं और खूब पीते हैं। औरतें तक शराब और भंग पीती हैं और इतनी पीती हैं कि उनको अपना होश नहीं रहता। इस बेहोशी के दौरान उन पर क्या गुजर जाती है उनको पता नहीं चलता। आधी रात के बाद उनके प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। आतिशबाजी इस कदर होती है कि कान पड़ी आवाज़ भी समझ नहीं आती। होली के दिन यूँ तो हर घर में बेहतरीन पकवान पकते हैं और खाने खिलाए जाते हैं। चौराहों पर, सड़क पर और किसी भी मुनासिब जगह खुलेआम जुआ होता है। उस पर पाबंदी नहीं होती। लाखों का जुआ खुलेआम खेला जाता है और उसको धर्म का लाजमी हिस्सा करार दे दिया गया है। शहर छोटा हो बड़ा हो, ये प्रोग्राम चलता है। हारने वाला अफसोस नहीं करता, जीतने वाला खुश होता है। लक्ष्मी देवी जिस पर चाहे मेहरबान हो जाए। होली का दिन शुरू होते ही शहर रंगीन हो गया। हर कोई रंग भरी पिचकारियां लिए खड़ा था। औरत मर्द की तमीज़ ना थी। वो हर एक को रंग रहे थे। लोग खुश हो रहे थे। उनके कपड़े रंगीन हो रहे थे, मगर वो हंस रहे थे। हिंदू मुसलमानों पर रंग डाल रहे थे और मुसलमान खामोशी से बर्दाश्त कर रहे थे। किसी जगह शरबत भरा रखा था तो किसी जगह गरम गरम जलेबी तैयार हो रही थी। लोग खुशी में एक दूसरे को मीठा खिला रहे थे। हिंदुओं के जितने त्यौहार हैं उनमें कसरत इस्तेमाल मिठाई का है। ये बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। हर मौका पर, हर दावत में ये ज़रूरी ख्याल किया जाता है। शोलू और जोगिंदर का इस शहर में कोई नहीं था। वो तो सिर्फ बाजार में बिला ज़रूरत फिर रहे थे। दोपहर तक फिरते फिरते शोलू को भूख लग गई। वो एक होटल में दाखिल हुए। होटल में भीड़ नहीं थी। काउंटर पर एक आदमी बैठा था। उन दोनों को देखकर बोला, क्या बात है, का लोगे? जोगिंदर बोला, खाना मिलेगा? वो आदमी खड़ा होकर बोला, होटल में आज खाना? घर घर पकवान पके हैं। क्या तेरा घर नहीं है? हम दोनों मुसाफिर हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है और रोटी तो खानी है। जोगिंदर बोला, रोटी ज़रूर खा भाया, पर होटल में नहीं मिलेगी, मेरे घर मिलेगी। आजा मेरे साथ, ये रहा ऊपर मेरा घर। वो आदमी खड़ा हो गया तो जोगिंदर बोला, अरे भैया, घर में तुम्हारी घरवाली को तकलीफ होगी। तकलीफ? अरे भले मांस, वो तो खुश हो जाएगी कि हमारे घर भी भगवान की कृपा से मेहमान आए। आजा ऊपर मेरे साथ। जोगिंदर ने शोलू को इशारा किया और दोनों उसके साथ जीना चढ़ने लगे। जीना खत्म हुआ तो एक खुला आंगन उनके सामने था। उस शख्स ने जीना खत्म होते ही आवाज़ लगाई, अंजलि, अरे ओ अंजलि। दूर से आवाज़ आई, मैं रसोई में हूँ, आ जाओ। अरे मेरे साथ तेरे मेहमान हैं। फिर आवाज़ आई, अच्छा मैं आ रही हूँ, तुम उनको बैठक में बिठाओ। एक दरवाजे को उसने खोला और बोला, आओ अंदर आ जाओ। कमरे में फर्श पर दरी पड़ी थी और सिरकी के मुंडे रखे थे। कमरा साफ सुथरा था। दोनों बैठ गए तो वो बोला, मेरा नाम लक्की चंद है, मैं होटल चलाता हूँ। घर में तो शायद तीर त्यौहार ही खाना बनता है। अब तुम अपना परिचय करा दो। मेरा नाम जोगिंदर है, मैं ड्राइवर हूँ। शहरों शहरों, सड़क सड़क में फिरता हूँ। ये मेरा क्लीनर है। बस हमारी ज़िंदगी तो मुसाफिरों की है। घर द्वार तो गाँव में है। महीनों गुजर गए, जाना नहीं हुआ। अंजलि कमरे में दाखिल हुई। हरी साड़ी और उसी रंग का ब्लाउज, भरा भरा जिस्म और मुनासिब कद, उम्र 40 के लगभग। वो आते ही बोली, भगवान की लीला है। मैं सोच रही थी मेरे घर कौन आएगा, मैं किसे पकवान खिलाऊंगी, पर भगवान ने तुमको भेज दिया। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। आज होली है, आज सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। जोगिंदर ने उसकी आवाज़ और चेहरे के उतार चढ़ाव से अंदाज़ा लगाया कि वो दुखी औरत है, मगर खुद को खुश जाहिर कर रही है। जोगिंदर बोला, मैं तुमको भाभी कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? कह ले भाभी, मेरा कोई देवर नहीं है, तू देवर बन जा, मैं खुश होंगी। भाभी मैं आज तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, पर कल मैं ज़रूर पूछूंगा। जोगिंदर बोला, तूने भाभी कह दिया है तो लक्की चंद भाई हुआ। सारी राम कहानी ये जाने है, सब बतलाई देगा। आज तू खा और मौज कर। अंजलि बोली। लक्की चंद बोला, मैं राजस्थानी हूँ, हम अपने मेहमान की खातिर के लिए जान लड़ा देते हैं। तू कौन है, कहाँ से आया है, अच्छा है या बुरा? आगे हमारे साथ क्या करेगा हमें पता नहीं, पर हम तेरी खिदमत करेंगे क्योंकि तू हमारा मेहमान है। अंजलि उठकर रसोई में चली गई और सहन में उसने खाना चुन दिया और आवाज़ दी, खाना लग गया है, आ जाओ। लक्की चंद बोला, ले भाई, तेरी भाभी ने खाना लगा दिया है, आ जा। जोगिंदर ने शोलू को इशारा किया और कमरे के बाहर आ गए। बाहर सफ़ेद चांदनी पर खाना लगा हुआ था। अंजलि और लक्की चंद उन दोनों के सामने बैठ गए। लक्की चंद बोला, बस अब शुरू हो जा भा। जोगिंदर बोला, भाभी इतना खाना तुमने रख दिया, ये तो बहुत है, तुम रज के खाओ, ज़्यादा नहीं है। जोगिंदर ने पूरी उठाई और सब्जी प्लेट में डालकर खाने लगा। रायता भी एक प्लेट में ले लिया। शोलू ने भी खाना शुरू कर दिया। बाजारों का खाते खाते अचानक उसको इतनी मोहब्बत से घर का खाना मिला तो उसको अपनी माँ याद आ गई। वो भी इसी तरह उसको खिलाती थी। जोगिंदर खाते खाते उदास हो गया। अंजलि बोली, क्या बात है, तुम खामोश हो गए? जोगिंदर बोला, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरी माँ याद दिला दी।
एक मुद्दत के बाद मैं इस मोहब्बत भरी फिजा में खाना खा रहा हूँ। तुमने कमाल खूबी से मेरी आदत का अंदाज़ा कर लिया। औरत मर्द से ज़्यादा हसास होती है। तुम मेरे कोई नहीं हो, मगर मैंने तुमको देवर कबूल कर लिया है। अब तुम मेरे देवर ही रहोगे। ये लो गुलाब जामुन, बड़ी बढ़िया बनाई है। बनाते वक्त मैं सोच रही थी कि मेरे घर तो कोई आता नहीं, किसको खिलाऊंगी, कौन मेरी मेहनत को सराहेगा, पर भगवान ने तुमको भेज दिया। जोगिंदर ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया बनाई है। अंजलि हंस पड़ी, मेरा दिल रख रही हो शायद। नहीं, अच्छी हैं तो कह रहा हूँ, जोगिंदर बोला। अंजलि हंसकर बोली, ये तुम्हारे साथ जो लड़का है क्या गूंगा है? अब जोगिंदर हंस पड़ा, बोला, नहीं गूंगा नहीं है, बोलता है, मगर इसमें यह खूबी है कि बड़ों की बात में दखल नहीं देता। अंजलि बोली, खाने में शर्माना नहीं, तुम्हारा घर है। शोलू ने पहली बार जुबान खोली। ठीक है भाभी। लखीचंद हंसकर बोला, ले नेकबख्त, अब तो तेरे 2 देवर हो गए। अंजलि हंसकर बोली, ग्वालियर में कब तक हो? 2-3 दिन रुकना होगा, जोगिंदर ने जवाब दिया। फिर आना होगा हमारे घर, लखीचंद बोला। अरे भैया क्यों ना आऊंगा, अब तो ग्वालियर में मेरे भैया का घर है, कोशिश करके आऊंगा, जोगिंदर ने कहा। तो फिर रात को मेरे घर रहना, अड्डे पर क्या करेगा? लखीचंद ने मोहब्बत से कहा। ठीक है, मुझे क्या एतराज है, क्यों शोलू? जोगिंदर ने शोलू के कंधे पर हाथ मारकर कहा। दोनों के बिस्तर उसी बैठक में लग गए और दोनों सो गए। सवेरे अंजलि की आवाज़ पर जोगिंदर की आंख खुली और वो उठकर बैठ गया। अंजलि बोली, बड़े बेखबर हुए भैया तुम तो। अरे भाभी, एक मुद्दत के बाद घर में और बिस्तर पर सोया था, वरना गाड़ी की सीट पर सोया करता। नींद तो आना थी, बड़ा आनंद मिला है। अंजलि बोली, अपने क्लीनर को भी उठा दे, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। नाश्ते पर जोगिंदर ने महसूस किया अंजलि के चेहरे पर कल वाली खुशी नहीं थी, उसकी जगह उदासी सी लग रही थी। वो बोला, भाभी ऐसा लगता है होली गई तो तुम्हारी मुस्कुराहट भी ले गई, बदली बदली सी नजर आ रही हो। अंजलि की उदासी और गहरी हुई, बोली, तुमने ठीक कहा है भैया, मेरे नसीब में खुशी एक दिन को आती है। ऐसा क्या है भाभी, बताओ तो, शायद मैं कुछ कर सकूं। जोगिंदर बोला। हमदर्दी के 2 बोल ने अंजलि को और उदास कर दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और भर्राई हुई आवाज में बोली, जरूर बताऊंगी। मैंने कहा था ना रात को कि मेरे घर कोई नहीं आता, तो इसका कारण भी बताऊंगी। तुम नाश्ता कर लो आराम से, फिर बताऊंगी। अंजलि ने कहा। भैया कहाँ गए सवेरे सवेरे? जोगिंदर बोला, नीचे हैं, आज से उनका काम तो शुरू हो गया है, अंजलि ने बताया। नाश्ते के बाद अंजलि बोली, आओ मेरे साथ। जोगिंदर खड़ा हो गया तो अंजलि दरवाजे से बाहर आ गई। अंदर बरामदे के आखिरी सिरे पर बने दरवाजे पर आकर रुक गई और फिर आहिस्ता से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया तो उसने जोगिंदर को अंदर आने का इशारा किया। जोगिंदर भी दरवाजे से अंदर चला गया। अच्छा बड़ा कमरा था मगर बेतरतीब। एक कोने में एक बड़ी सी मसहरी पड़ी थी, उस पर बिस्तर भी साफ था और उस बिस्तर पर एक जवान लड़की लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं, जिस्म उसका लागिर था और चेहरा पीला पड़ा था। बहुत पुरानी मरीज़ा मालूम होती थी। अंजलि ने उसको आवाज़ दी, कौन कौन? लड़की ने आंखें खोल दी और उठकर बिस्तर पर बैठ गई। अंजलि के बाद उसकी नज़र जोगिंदर पर पड़ी तो वो ज़ोर से बोली, तो फिर आ गया? कितनी बार मुझे बर्बाद करेगा? माताजी यही है वो जालिम जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, इसको निकाल यहाँ से। और फिर उसकी ज़ुबान से नित नई गालियाँ बरामद होने लगी। अंजलि ने जोगिंदर को इशारा किया, बाहर ले आई और कुंडी लगा दी। बोली, इसकी यही हालत है, किसी भी मर्द को देखकर वो यही करती है। मेरी ज़िंदगी का ये रोग बन गई है। और वो रोने लगी। ये हालत कब से है? जोगिंदर ने पूछा। 2 साल पहले ये ठीक थी, बचपन से ये ठीक थी, बड़ी चंचल, बड़ी हंसमुख। इसने बचपन से जवानी तक मुझे तंग नहीं किया। किस्मत में सिर्फ यही औलाद लिखी, इसके बाद कोई औलाद मुझे ना हुई। अब तुम समझ लो कि ये कितनी प्यारी होगी। इसके बाप की तो ये हालत है कि ये जुबान से किसी चीज़ का नाम ले दे और वो कुछ करें वो चीज़ ले आएंगे। ऐसे लाड प्यार की मालिक। मेरी बेटी 2 साल पहले तक अच्छी थी, होली के बाद भी ठीक थी, फिर अचानक न जाने इसको क्या हुआ कि बहकी बहकी बातें करने लगी और एक रात पता नहीं किस वक्त घर से बाहर चली गई और 3 दिन तक ना आई। हम अपनी इज्जत की खातिर खुद तलाश करते रहे, ये बात किसी को ना बताई। 3 रातों के बाद ये फिर किसी वक्त वापस आ गई, मगर इसकी हालत ख़राब थी, बहुत कमज़ोर और निढाल और सबको गालियाँ बकती थी। किसी मर्द को करीब देखकर यही कहती थी जो तुमसे कह रही थी। 2 साल में हमारे ताल्लुकात सब अजीज़ों से ख़त्म हो गए। मैंने खुद ख़त्म कर लिए, इसलिए कि इसकी हालत बिगड़ जाती थी। अब मेरे घर कोई नहीं आता। उसके बाद क्या ये फिर कभी कहीं गई जैसे पहले गई थी? जोगिंदर ने पूछा। गई तो नहीं, मगर इस कमरे में मैं भी रात को नहीं रह सकती। नामालूम क्या बात है, बड़ा डर लगता है। कमरे की चीज़ें हरकत करती हैं और ये बड़ी खौफनाक आवाज़ में चीखो पुकार करती है। उस वक्त इसकी आंखें बंद होती हैं
और फिर खामोश लेट जाती है। इसकी चीखों पुकार इतनी खौफनाक और दर्दनाक होती है जैसे इसको काटा जा रहा हो। सख्त तकलीफ में है। मैं इसकी ये हालत नहीं देख सकती और अपने कमरे में सोती हूँ। पहले ये हालत रोज होती थी, मगर अब कभी कभी ऐसा होता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ इसको उठा ले या ठीक कर दे। तुम खुद अंदाजा करो कि कोई माँ अपनी इकलौती बेटी के लिए ये प्रार्थना किन हालात में करती होगी। मेरी जिंदगी सख्त दुश्वारियों में घिरी है। मैंने इसके हर तरह के इलाज करवाए मगर कुछ ना हुआ। इलाज करने वाले थक कर भाग गए। इसका बाप वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है। उसकी सारी कमाई इसके इलाज पर खर्च हो रही है, मगर इसकी हालत गिरती जा रही है। जोगिंदर अंजलि की बात सुनकर उदास हो गया और बोला, भाभी आप बड़ी दिलवाली औरत हैं। आप इन हालात में अपना दिमागी तवाज़ुन बरकरार रखे हुए हैं। मैं तो सुनकर ही परेशान हो गया हूँ। मगर इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद की डोरी अगर टूट जाए तो इंसान हार मान लेता है। भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। इस मासूम लड़की पर जो सितम कर रहा है उसका ज़रूर हिसाब होगा। बस भैया तुम दुआ करते रहना। अंजलि बोली, मैं शहरों फिरता हूँ, याद रखूँगा। अगर इसका इलाज कोई करने वाला मिला तो ज़रूर उसको मिलूंगा और उसको लेकर आऊँगा। जोगिंदर बोला, मेरी तो आस टूटती जा रही है। अंजलि रोने लगी। भाभी ऐसा ना कहो, उम्मीद का दामन मत छोड़ो, भगवान कोई रास्ता निकाल देगा। अंजलि ने कोई जवाब न दिया, रोती रही। फिर बोली, अब कब आओगे? इन हालात में मेरा मन जाने को नहीं करता, मगर जाना ज़रूरी है। फिर मुझे इसका इलाज भी तलाश करना है। मैं बहुत जल्द आऊँगा और साथ इसका इलाज भी लाऊंगा। तुम चिंता न करो और अब इजाज़त दो। वो बैठक में आया, शोलू को इशारा किया और दरवाजे के बाहर जीना पर आ गया। जीना उतरकर वो लक्की चंद के पास गया और बोला, भैया मैं जा रहा हूँ पर जल्दी आऊँगा। तुमने मेरी खिदमत की है, मैं भूलूंगा नहीं। कितनी अजीब बात है कि मैं ग्वालियर में जब आया था तो मेरा कोई नहीं था, पर अब मेरे भाई का घर है जहाँ पर मोहब्बत करने वाली भाभी है। हैरत की बात है कितनी जल्दी रिश्ते बन जाते हैं और बने बनाए टूट जाते हैं। तूने ठीक कहा, मोहब्बत रिश्ते बनाती है। ये किसी भेदभाव को नहीं देखती। नफरत रिश्ते ख़त्म करती है। ये भी अपने पराये को नहीं देखती। दोनों ही अंधी हैं और दोनों का वजूद भी मौजूद है। तू जब आया था तो अजनबी था, मगर सिर्फ एक रात के बाद जा रहा है। तू अपना सा लगता है। काश तू मेरे पास रह सकता। मेरा कौन है दुनिया में? एक औलाद भगवान ने दी, तूने उसकी हालत देख ली। हर रोज़ खून के आंसू बहाता हूँ। मेरा जीना अब मुश्किल है। लक्की चंद की आवाज़ भर आ गई और वो हिचकी लेकर रोने लगा। जोगिंदर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, फिक्र न करो भैया, इस मुसीबत का अंत तो ज़रूर होगा। मैं कोशिश करूँगा, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। मेरे अंदर भी उस जालिम के खिलाफ अग्नि जल गई है। मैं ज़रूर आऊँगा और फिर तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारा हाथ बटाऊँगा। तुम अपने आप को संभालो और अच्छे की उम्मीद रखो। ये दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं। लक्की चंद ने जोगिंदर को गले लगा लिया और बोला, मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। जोगिंदर शोलू के साथ ट्रक पर आ गया। वो खामोश था और उसके चेहरे पर गम के बादल मंडला रहे थे। शोलू हैरान था, आज उस्ताद को क्या हुआ है कि इतना उदास है। वो बोला, उस्ताद तांगा कर लूं? जोगिंदर ने उसकी बात सुनी और बोला, हाँ पकड़ ले। शोलू ने एक तांगा रोका और उसमें दोनों सवार होकर अड्डे पर पहुंचे। अड्डे पर गाड़ी पर माल लोड था और मुनीम गाड़ी के पास खड़ा था। जोगिंदर को देखकर बोला, भाई उस्ताद मैंने तेरा काम कर दिया है। तेरी गाड़ी लोड खड़ी है और माल लाल कुएं की मंडी का है। समझ गया ना? दिल्ली में लाल कुआं है। तेरी बड़ी मेहरबानी मुनीम जी, मुझे भी दिल्ली ज़रूर जाना है। तो फिर जा, शाम तक तू दिल्ली में होगा, मगर ख्याल रखना सामान में 2-3 क्रेट कांच के बर्तन के भी हैं। मुनीम बोला, क्रेट ऊपर रखी हैं कि नीचे? देखभाल कर रखी हैं। शोलू बोला, अरे हाँ अच्छी तरह बांध दिया है, कुछ नहीं होगा, बस ज़रा उछल कूद मत करना। मुनीम बोला। शोलू ने ट्रक के चारों तरफ चक्कर लगाया, रस्सियों को चेक किया और बोला, उस्ताद मुनीम जी ने काम पक्का किया है। जोगिंदर गाड़ी पर चढ़ गया और सलफ लगाकर स्टार्ट कर दी। मुनीम ने कहा, भगवान तुझे खैर से ले जाए। जोगिंदर अड्डे से बाहर आ गया और आहिस्ता आहिस्ता शहर से बाहर आता गया। आखिरी पेट्रोल पंप पर वो खड़ा हुआ और पेट्रोल डलवाया और रवाना हुआ और बगैर रुके चलता रहा। शोलू हैरान बैठा रहा। वो खामोश बैठता था तो उस्ताद कहता था, अबे क्या नींद आ रही है? तू सोएगा तो मुझे भी झोंका आएगा, बात करता रहे। और आज उस्ताद खामोश है। उससे रहा नहीं गया। बोला, उस्ताद क्या बात है, तुम बहुत खामोश हो। जोगिंदर बोला, हाँ मैं आज बहुत उदास हूँ। भाभी ने कुछ कह दिया है? शोलू बोला, वो गरीब मुसीबत ज़दा क्या कहेगी। मैं तो उस मासूम लड़की के बारे में सोच रहा हूँ जो कि बेगुनाह किसी नादीदा कुव्वत का शिकार है और बेवजह जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही है। जोगिंदर बोला, वो कौन लड़की है उस्ताद, मुझे तो बताओ।
शोलू ने कहा। वो लक्की चंद की लड़की है और किसी आसेब ने उसको पकड़ रखा है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने उसकी हालत देखी है। उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो तुम अंदाज़ा करो, उसकी माँ तो रोज़ उसको देखती है, उसकी हालत क्या होती होगी। अब तुम क्या करोगे उस्ताद? ये काम तो किसी झाड़ फूंक करने वाले का है। शोलू बोला। वो लोग बहुत इलाज कर चुके हैं मगर फ़ायदा नहीं हुआ। मगर दिल्ली में मैंने सुना है एक आदमी ऐसा है जो ये काम करते हैं। अगर माल दिल्ली का ना मिलता तो भी मैं दिल्ली ज़रूर जाता। मुझे उस मासूम लड़की का बड़ा ख्याल है। ज़रा सोच तो, वो इकलौती औलाद है। उसके माँ बाप की क्या हालत होगी, कितने अरमान उनके दिल में होंगे, कितनी मोहब्बत और लाड प्यार से उन्होंने उसको पाला है। और आज दोनों खून के आंसू रो रही हैं। हद ये है कि उसके मरने की दुआएं कर रही हैं। लड़की के दुख उनसे देखे नहीं जा रहे। जोगिंदर बोला। हाँ उस्ताद, बात तो बड़े गम की है और आदमी के बस से बाहर की है। आदमी सामने वाले से लड़ सकता है, उसकी मिन्नत समाजत कर सकता है, उसके पैर पकड़ सकता है, मगर जो नज़र ही ना आए उसका वो क्या करे। जोगिंदर बहुत तेज़ आया और उसने कहीं पर आराम भी नहीं किया। गाड़ी भी उसका साथ देती रही और वो रात 8 बजे लाल कुएं पर आ गया और माल उतार दिया। माल उतार के वो सीधा सरदार के पास आ गया और बोला, सरदार अब मैं कुछ दिन आराम करूँगा, मेरे कुछ काम हैं वो करने हैं। अगले फेरे के लिए आदमी का बंदोबस्त कर ले और मेरा हिसाब कर दे, पैसों की ज़रूरत है। ओए ऐसा क्या काम पड़ गया, मुझे बोल, मैं कर दूंगा। नहीं सरदार, ये काम मैं खुद करूंगा। अभी तो रात हो गई है, सवेरे से मैं इस काम पर लग जाऊंगा। कल ही मेरा हिसाब दे देना। मैं तुम्हारा काम नहीं छोड़ रहा, तुम्हारा काम मैं करूंगा, मगर 2-4 फेरे नहीं लगाऊंगा। जोगिंदर ने जवाब दिया। ओए तू काम तो दस, सरदार ने कहा। बात बताने वाली नहीं है सरदार, तू खुद समझदार है। जोगिंदर बोला। ओए एक से भले 2 होते हैं, आपस में मशवरे से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। बताएगा तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मुझ पर एतबार कर, सरदार बोला। अच्छा तो सुनो, ग्वालियर में मेरा एक भाई है, उसकी एक इकलौती लड़की है। उस पर ज़बरदस्त कोई आसेब है। उस लड़की की हालत ख़राब है। इलाज ग्वालियर में बहुत कराया पर फ़ायदा नहीं हो रहा। ये काम है। पहले तू ये बता, तू गुरदासपुर का है, तेरा भाई ग्वालियर में कहाँ से आ गया? सरदार बोला। सरदार ये मोहब्बत की बात है, दिल जिसको मान ले वही रिश्ता पक्का होता है। लक्की चंद मेरा कुछ नहीं है, मगर एक रात में वो मेरा सब कुछ बन गया है। अब तुम इसकी तफसील ना पूछना। जोगिंदर बोला। नहीं पूछता। देख तूने कुछ बताया तो मेरी समझ में भी आ गया और इसका हल भी समझ में आ गया। तू फिक्र ही ना कर, अपनी दिल्ली में सब कुछ है प्यारे। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो मुफ्त में ये काम करता है। सवेरे उसके पास चलेंगे, वो ये काम ज़रूर करेगा। सरदार बोला। तुम हकीम वकार की बात तो नहीं कर रही? जोगिंदर ने पूछा। हाँ, तेरे को पता है उसके बारे में? सरदार बोला। मैंने सिर्फ नाम सुना है, मैं उनके लिए ही दिल्ली आया हूँ। जोगिंदर ने कहा। चल फिर ठीक है, फिक्र ना कर, तू आराम कर, रोटी शोटी खा, सवेरे में आ जाऊँगा। सरदार चला गया। सरदार बहुत सवेरे ही आ गया और दोनों हकीम वकार के दवाखाने पहुँच गए। अभी हकीम साहिब नहीं आए थे, दोनों इंतज़ार करने लगे। ठीक 10 बजे हकीम वकार दवाखाने आ गए। सरदार और जोगिंदर उनके पास पहुंच गए तो जोगिंदर बोला। हकीम साहिब, हम दोनों में से मरीज़ कोई नहीं है, मरीज़ ग्वालियर में है। आप इजाज़त दें तो पूरी कहानी बयान करूं? हकीम वकार ये सुनकर बोले। मेरे भाई इस किस्म का काम हकीम कामिल करते हैं। आजकल वो एक अनोखे मिशन पर मिस्र गए हुए हैं। आज रात में उनसे रब्ता करूंगा, लिहाजा आप कल शाम के वक्त तशरीफ़ लाएं, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। दूसरे दिन वो दोनों मत्तब पहुँच गए। वहाँ पर रोलुका मौजूद था। उनसे रोलुका बोला, पूरी तफसील बताएं और ख्याल रखें कि वो कतई तौर पर सच हो। अगर अपनी कमज़ोरी भी है तो भी बयान कर दें। आपके काम होने में आपकी सच्चाई ज़रूरी है। जोगिंदर ने अपना तारुफ करवा दिया, सरदार का तारुफ करवाया और उसके बाद ग्वालियर जाने और लक्की चंद की पूरी रुदात बयान कर दी। पूरी तफसील सुनने के बाद रोलुका ने कहा, लक्की चंद के पास कल सुबह ही सुबह चले जाएं। मैं कल रात तक उसके पास आ जाऊँगा। आप मेरा इंतज़ार करना, काम जल्दी का है, वरना लड़की की जो हालत है वो ख़तरनाक है। सरदार और जोगिंदर वापस आए तो सरदार बोला, तू ऐसा कर, स्टेशन चल, जो गाड़ी मिलती है पकड़ ले। आगरा की मिले तो पकड़ ले, वहाँ से ग्वालियर ज़्यादा दूर नहीं है। और जोगिंदर रवाना हुआ। शाम 6 बजे कहीं रुके बगैर वो लक्की चंद के सामने था। लक्की चंद उसको देखकर हैरान हो गया और बोला, अरे जोगिंदर, इतनी जल्दी आ गया, ठीक तो है? जोगिंदर बोला, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में हकीम कामिल आने वाले हैं, मैंने उनको पूरे हालात बता दिए हैं। हकीम साहिब क्या इलाज करेंगे? लक्की चंद हैरत से बोला, वो सब इलाज करते हैं, तुम फिक्र न करो। और उन्होंने देखा, थोड़ी देर में हकीम कामिल उनके सामने खड़े थे। जोगिंदर हैरत से बोला, हकीम साहिब,
मैं बड़ी तेजी से आया हूँ और अभी पहुँचा हूँ। आप किस तरह आ गए इतनी जल्दी? मैं भी आपकी तरह तेजी से आया हूँ। मरीजा कहाँ है? आइए मेरे साथ, लखी चंद बोला और सब ऊपर आ गए। अंजलि भी जोगिंदर को देखकर हैरान हुई और उसने मरीजा का कमरा खोल दिया और सबसे पहले अंदर दाखिल हुई और आवाज़ दी, किरण, ओ किरण, देख कौन आया है। सब कमरे में थे। किरण ने अपनी आंखें खोल दी और एकदम खड़ी हो गई और मर्दाना आवाज़ में धाड़ कर बोली, हरामी, तू बाज नहीं आएगा? उसकी नज़रें लखी चंद पर थीं। रोज़ किसी न किसी को लेकर आ जाता है। मैं जाने वाला नहीं हूँ। किरण का चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें बाहर निकली पड़ रही थीं। उसका लहजा तो हुक्माना था और आवाज़ में शाम की जैसी फुंकार थी। रोलका ने लखी चंद को इशारा किया कि वो अंजलि को बाहर भेज दे और अंजलि कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में लखी चंद, रोलका और जोगिंदर थे। रोलका बोला, बहुत उछल कूद तूने कर ली, अब ज़रा अपने गिर्द आंखें खोल कर देख। अगर देख सकता है तो मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू इस लड़की के जिस्म को छोड़ दे और बाहर आ जा। तू नहीं आएगा तो मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। कुछ देर किरण खामोश रही और फिर बोली, तेरे जैसे बहुत आए और चले गए, तू क्या चीज़ है? मैं बाहर नहीं आता। बोल, तू क्या करेगा? तू सख्त गलती कर रहा है। मैं तुझे समंदर की तह में दफन कर सकता हूँ। तेरे चारों तरफ के रास्ते बंद हैं। तू ताकत के नशे में उधर नहीं देख रहा? रोलका बोला, ये काम मेरा नहीं है। मैं जिसका गुलाम हूँ उसके हुक्म का पाबंद हूँ। किरण बोली, तो फिर बता तू किसका गुलाम है और इस मासूम लड़की पर सितम क्यों कर रहा है? तुझे बताने का मैं पाबंद नहीं हूँ, किरण बोली। रोलका ने लखी चंद को कहा, एक छोटे मुंह की बोतल लाओ और उस पर ढक्कन भी हो, कुछ लोबान और आग भी ले आओ। किरण ने कहा, तू क्या करना चाहता है? मैं हरगिज बाहर नहीं आऊंगा। तू अभी खुद कहेगा कि मुझे बाहर निकालो। रोलका बोला। लखी चंद कुछ ही देर में सब चीजें ले आया। कोयले चल रहे थे। रोलका ने लोबान हाथ में पकड़ा और नामालूम किस जुबान में कुछ कहा और आग पर लोबान डाल दिया। बोतल का ढक्कन खोलकर बोतल जमीन पर रख दी। लोबान का धुआं कमरे में गर्दिश करता रहा और खास तौर से किरण की तरफ खुद ब खुद जाने लगा। किरण को खांसी का दौरा पड़ा और वह बड़ी मुश्किल से बोली। आवाज मर्दाना थी, बंद कर, अरे बंद कर, मेरा दम घुट रहा है। रोलका ने कहा, बाहर आ जा, ये बंद हो जाएगा। मगर जवाब नहीं आया। चंद मिनट तक किरण के खांसने की आवाज आई। आवाज में वो घन गरज नहीं थी। बंद कर दे, मैं बाहर आता हूँ। फरार होने की कोशिश मत करना, सारे दरवाजे बंद हैं। इस बोतल में रास्ता है, बस। रोलका बोला। मुझे कैद करेगा तू? किरण बोली। शुक्र कर, सिर्फ कैद कर रहा हूँ, वरना तेरी जिंदगी खत्म करने को ये धुआं ही काफी है। रोलका बोला। किरण बिस्तर पर गिर पड़ी और बोतल में धुआं भर गया। रोलका ने बोतल पर ढक्कन लगा दिया। चंद मिनट में लोबान का धुआं खत्म हो गया और धुआं सिर्फ बोतल में मंडलाता रहा। रोलका ने किरण की नब्ज देखी, जुबान देखी और लखी चंद को एक दवा लाने को कहा और बोतल लेकर बाहर आ गया। अंजलि दरवाजे पर खड़ी थी। रोलका ने कहा, लड़की का मर्ज इस बोतल में है, दवा आ जाए तो जितनी खा सके खिला देना, आधे घंटे के बाद खुराक देना। लड़की अब ठीक है, मगर काम अभी बाकी है, मुझे रुकना होगा। लखी चंद बोला। आइए मैं आपको कमरे में पहुंचा दूं। और रोलका एक साफ सुथरे कमरे में आ गया। कुछ देर के बाद उसने बताया कि किरण होश में आ गई है, इसको वो दवा खिला दो, जितनी वो खा सकती है खाने दो। उसके बाद आधे घंटे में इसको नरम गिजा दो, हलवा वगैरह, क्योंकि मैदा बिल्कुल खाली है। शाम को रोलका किरण के कमरे में गया तो वो बैठी थी। रोलका उसके करीब बैठ गया और बोला, अब तुम कैसा महसूस करती हो? किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन हैं? किरण बोली। मैं तुम्हारा मुआलिज हूँ, तुम्हारा इलाज करने आया हूँ। रोलका ने जवाब दिया। मैं कहाँ पर थी? आप मुझे यहाँ लाए हैं? किरण ने पूछा। बेटी तुम ये बताओ कि तुम कहाँ से गायब हुई थी और तुम पर क्या गुजरी है? मुझसे पर्दा ना करना, क्योंकि अभी तुम्हारा इलाज पूरा नहीं हुआ। छुपाओगी तो मैं पूरा इलाज ना कर सकूंगा। तुम जो बताओगी वो मेरे सीने में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। रोलका बोला। ये बात शायद 2-3 साल पहले की है। मैं किले के करीब से गुजर रही थी। मेरे साथ मेरी 2-3 दोस्त भी थीं। हम लोग शायद कुछ खा रहे थे कि अचानक हमारे सामने एक आदमी आ गया। वो साफ सुथरे कपड़ों में था, बहुत लहीम शहीम जसामत का आदमी था। उसका चेहरा बड़ा अजीब था, ठोड़ी बहुत लंबी थी और धाना चौड़ा, आंखें बड़ी बड़ी और उनका रंग सुर्ख था। सर पर एक बाल भी नहीं था और माथे पर सुर्ख रंग की लकीरें पड़ी थी। वो हमारे सामने खड़ा था और हम सब उसको देखकर डर रही थी। वो अजीब सी आवाज़ में बोला, मेरे साथ कौन कौन जाएगी? मुझे सिर्फ एक की ज़रूरत है। मैं डरकर अपनी एक दोस्त की आड़ में हो गई और भागने लगी। उसने सबको छोड़ दिया और मेरे पीछे आया और अपनी बारीक मिनमिनाती आवाज़ में बोला, तू ही जाएगी। और इसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। उसने मेरे साथ क्या किया मुझे होश नहीं है, मगर मेरा जिस्म गवाही देता है कि मैं क्या से क्या हो गई हूँ।
कभी कभी मैं खुद को इस कमरे में पाती थी। माताजी मेरे पास होती थी। मैं अपनी हालत पर रोती थी, मगर फिर बेखुदी के आलम में चली जाती थी। उस हालत में भी शायद मैं तड़पती थी। ये बात माताजी बताती थी। वो कौन था और मुझसे क्या चाहता था, मैं पूछना चाहती थी, मगर कभी मेरे सामने नहीं आया। सिर्फ ये हुआ कि उसके आते ही मैं बेहोशी की हालत में हो जाती। पहले हर वक्त ये कैफियत थी, अब कभी कभी ऐसा हो रहा था। रुलका बोला, अब तुम पर बेहोशी नहीं होगी और तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैंने तुम्हारा मुजरिम पकड़ लिया है। दुआ का इस्तेमाल करो और खूब खाओ। अब तुम्हारा सिर्फ जिस्म कमज़ोर है, अंदर की बीमारी ख़त्म हो गई है। मैं अभी तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारी माता पिता तुम्हारे साथ हैं। और उल्का अपने कमरे में आ गया। जोगिंदर मौजूद था। बोला, हकीम साहिब ये क्या चक्कर है? तुम्हारी समझ में ये चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ इंसानों की आबादी नहीं है, नामालूम खुदा की कितनी मखलूक भी आबाद है। कुछ तो इंसान की ज़रूरत के तहत पैदा की गई है, मगर इसके अलावा भी हज़ारों किस्म की मखलूक इस दुनिया में आबाद है। कुछ के बारे में हमें बताया गया है, मगर कुछ के बारे में नहीं बताया। कभी कभी तसादुम हो जाता है तो कुछ पता चलता है। हर मखलूक में अच्छे बुरे होते हैं, जिस तरह इंसानों में है। मैंने बोतल में जिसको कैद किया है, ये एक निहायत बदकिरदार जिन है। ऐसे बदकिरदार जिन्नात को जादू मंतर करने वाले बड़ी आसानी से काबू कर लेते हैं, मगर ये जिन्नात उनके गुलाम होने पर भी अपने मुतालबात रखते हैं। काम वो आका की मर्जी का ज़रूर करते हैं, मगर अपनी ज़रूरत भी आका से पूरी करवाते हैं। और अगर उनका आका पूरी नहीं करता तो ये खुद ब खुद आज़ाद भी हो जाते हैं। इसलिए उनका आका उनकी ज़रूरत पूरी करता है, क्योंकि उसको उनसे काम भी लेना होता है। किरण का चोर तो मैंने गिरफ्तार कर लिया है, मगर अभी उसका आका बाकी है। वो ज़रूर इस गुलाम की तलाश करेगा और यहाँ तक आएगा। मुझे उसका इंतज़ार करना है। अगर वो ना आया तो मैं खुद उसकी तलाश करूँगा। अव्वल तो वो ज़रूर आएगा। रुलका खामोश हुआ तो जोगिंदर बोला, ये घर तो फिर खतरे में हुआ। नहीं, कोई खतरा नहीं है। मैं तुमको अकेला नजर आता हूँ, मगर हिफाजत पूरी है। रुलका बोला, आप उसको भी गिरफ्तार करेंगे? जोगिंदर बोला, ये तो उसके आने पर पता चलेगा कि हालात क्या होते हैं। रुलका बोला, किरण के कमरे में एक निहायत ताकतवर कारिंदा उसकी हिफाजत पर मामूर था, और रुलका के सारे कारिंदे घर के अतराफ गर्दिश में थे और रुलका कमरे में मौजूद था। रात के 12:30 बजे का वक्त था कि उसने महसूस कर लिया कि कोई कमरे में है, और वह खुद भी रूपोशी की हालत में चला गया। उसके रूपोश होते ही आने वाला सामने आ गया और बोला, भाग रहा है? देख, मैं तेरी बंदिश के बावजूद तेरे पास हूँ। रुलका ज़रा हैरान तो हुआ कि ये कारिंदों की निगाहों से बचकर कैसे आ गया। फिर बात उसकी समझ में आ गई और वो रूपोशी में ही बोला, तेरी पर्दापोशी ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट की थी, जो यहाँ आते ही ख़त्म हो गई। अब बोल, तेरी भी ख़त्म हो जाएगी। मेरी विद्या बताती है। वो बोला, तेरी विद्या झूठ बताती है। रुलका बोला, मेरा गुलाम कहाँ है? तूने उसको पकड़ा है? वो बोला, तू कौन है और तूने ये जुल्मो सितम एक मासूम लड़की पर क्यों किया, ये बता। रुलका बोला, तू नहीं जानता तो सुन, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम सुनकर तेरी धोती खराब हो जाए। मेरा नाम गौतम लक्कड़ है। तू नहीं जानता, लक्कड़ के नाम से बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। ये सुनकर रुलका बोला, तू अगर लक्कड़ है तो मैं लोहा हूँ। लक्कड़ आग में जलता है, लोहा गुस्से से सुर्ख होता है। ये तो समय बताएगा कौन जलता है। तू सामने आ और बात कर। तेरी शक्ल मेरे सामने है। तू बड़ा बदशक्ल और करीह आदमी है। तुझे मैं अपनी शक्ल क्या दिखाऊं? अगर देख सकते है तो अपनी विद्या काम में ले और मुझे अपने सामने ले आ। तुझे खुद अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। रुलका ने उसको गुस्सा दिलाने को कहा, तू चोरी से काम करता है, पर्दे में रहकर मर्दों की तरह सामना कर। वो बोला, अपनी कमजोरी को मुझे चोर कहकर छुपा रहा है। रुलका बोला, अच्छा, मेरा गुलाम मेरे हवाले कर, मैं जाता हूँ। तेरे गुलाम ने जुर्म किया है, उसको सजा मिलेगी। रुलका बोला, मैं उसको सजा दूंगा। उस बदबख्त की मांग ही यही थी। नामालूम वो कितनी लड़कियों से खेलता है। मैंने उसको ये करने को नहीं कहा था। तू मुझे दे, मैं उसको सख्त सजा दूंगा। लक्कड़ बोला, मैं तुझ पर और तेरे वादे पर एतबार नहीं करता। रुलका ने कहा, मगर लक्कड़ ने जवाब देने की बजाय जमीन पर लौट लगाई और गायब हो गया। रुलका अपनी शक्ल में लौट आया और बिस्तर पर लेट गया। पलंग के नीचे से उसने बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर बोला, बाहर आजा। गर्दिश करता धुआं बाहर आने लगा और फिर एक भयानक शक्ल इख्तियार कर गया। तेरा आका आया था, तुझे मांग रहा था, कहता था मैं सख्त सजा दूंगा, मेरा गुलाम मुझे दे दे। मैंने मना कर दिया। अगर मैं तुझे छोड़ भी दूं तो तेरा आका तुझे नहीं छोड़ेगा, और मैं किसी को गुलामी में नहीं रखता। दूसरा, तू इस काबिल भी नहीं है कि तुझको गुलाम भी बनाया जाए। तेरे बारे में तेरे आका ने बताया है कि तू निहायत बद किरदार है। ना जाने तूने कितनी लड़कियों को खराब किया है। क्या ये बात दुरुस्त है? रुलका ने पूछा, हाँ, मेरी ये कमजोरी है।
मगर मैं बहुत ताकतवर हूँ, तेरा बड़े से बड़ा काम करूंगा, वो बोला। और गंदे काम भी करेगा, मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद भी करेगा। रोलका बोला, नहीं करूंगा, मेरी तौबा है, तू मुझे माफ कर दे, फिर कभी ग्वालियर की सरहद तक ना आऊंगा। ग्वालियर के बाहर तू बाज नहीं आएगा। मैं तुझ पर और तेरे आका पर एतबार नहीं करता। तू ये बता, जिन्नात तो तेरे जैसे नहीं होते, तू किस कौम का है? शायद मेरे दिल में तेरे लिए कुछ नरम गोशा आ जाए। नरम गोशे की बात रोलका ने इसलिए की कि वो अपने बारे में सच बताए। मेरा बाप गोनो कबीले का सरदार है। ये कबीला आगरा के शाही महलात में रहता है। मेरे बाप ने आगरा के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए हैं। मैं वहां नहीं जा सकता। मैं अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। मैं बहुत बुरा हूँ, तू मुझे माफ कर दे। तूने खुद कह दिया कि तू अपनी बुरी फितरत से बाज नहीं आ सकता, इसलिए तेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं निकल सकती। मैं आगरा के गोनू जिन्नात से वाकिफ हूँ। वो एक ज़माने से इंसानों के दरमियान अपने अपने मुकामात पर रहते हैं। उनसे इंसानों को ज़रा शिकायत नहीं है। तुझे ज़रूर तेरी बदचिलनी की वजह से तेरे बाप ने आगरा बदर किया होगा। चल बोतल में चला जा। मैं वादा करता हूँ अब कुछ नहीं करूँगा। वो गिड़गिड़ा कर बोला, तू नहीं करेगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं। तू आज़ाद नहीं रह सकता। तेरा आका तेरे पास आ जाएगा और तुझसे गंदे काम करवाएगा। मैं तुझे और तेरे आका को ऐसा मौका नहीं दूंगा। अंदर जा, अब तीसरी बार नहीं कहूँगा। और फिर वह धुआं बनकर बोतल के अंदर चला गया। रोलका ने ढक्कन बंद करके एक तरफ इशारा किया और एक कारिंदे को बोतल देकर कहा, इसको गहरे समंदर में दफन कर दे 100 साल के लिए। शायद इसकी फितरत 100 साल की कैद के बाद बदल जाए। और कारिंदा बोतल लेकर हवा हो गया। किरण 1 हफ्ता में ठीक हो गई और घर में चलने फिरने लगी। लखीचंद और उसकी बीवी रोलका की बहुत इज्जत करते थे। दोनों बहुत खुश थे। उनकी खुशियां लौट आई थीं। रोलका उनके बहुत इसरार पर कभी कभी खाना भी खा लिया करता था। वो लक्कड़ का इंतजार कर रहा था। लक्कड़ नहीं आया था। आखिर रोलका ने उसको तलाश करने का फैसला किया और एक निहायत होशियार और ताकतवर कारिंदे को लखीचंद के मकान की हिफाजत पर मुकर्रर करके वो लखीचंद से बोला, आपकी लड़की अब ठीक रहेगी। जो बदमाश तंग करता था उसको मैंने दफन कर दिया है, मगर एक चाबी और है और मैं उसके इंतजार में रुका था, मगर वो होशियार है, आया नहीं है। उसकी तुमसे दुश्मनी भी नहीं है, मगर शैतान पर भरोसा भी किया। उसकी और मेरी दुश्मनी है। वो तुम्हारे घर अब नहीं आएगा और अगर आएगा तो भी कुछ ना कर सकेगा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मगर मुझे उसकी तलाश में जाना है। रोलका रात 12 बजे लखीचंद के घर से रवाना हुआ और अंदाजे के मुताबिक एक बस्ती में चला गया। वो बस्ती चमारों की थी। हर तरफ चमड़े की बदबू फैली हुई। घरों के सामने गंदगी थी। कूड़ा करकट बिखरा पड़ा था। दरवाजों पर बुरी बुरी शक्लें बनी हुई थी। जासूस कारिंदा उसके साथ था। वो हर घर के अंदर जाकर जायजा ले रहा था। एक निहायत गंदे घर के सामने रोलका खड़ा हो गया और जासूस अंदर चला गया। कुछ देर में उसने आकर बताया, घर तो खाली है। रोलका रूपोशी की हालत में घर के अंदर चला गया और अंदर एक कमरे में रुक गया। उस कमरे में एक चिराग जल रहा था। उस चिराग में नामालूम कौन सा तेल जल रहा था कि उसकी बड़ी नागवार बदबू पूरे कमरे में फैल रही थी। रोशनी इतनी कम थी कि कमरे की दीवारें नजर नहीं आ रही थी। दरवाज़ा सिर्फ एक था और कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। फर्श पर कुछ सामान पड़ा था। उसमें सिंदूर, अंडे और हड्डियां नजर आ रही थीं। ज़मीन नंगी थी, मगर उस सामान के पास एक चौकी नजर आ रही थी। चंद मिनट के बाद उस चौकी पर एक आदमी बैठा नजर आ रहा था। वो कोई और नहीं था, लक्कड़ था। वो आसन लगाए, आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। रोलका उससे 7-8 फुट दूर था। लक्कड़ कुंडल के अंदर था। रोलका समझ गया कि लक्कड़ यहाँ पर था और वो अपनी रूपोशी को तूल देने का मंत्र पढ़ रहा है। वो वहीं पर खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि कुंडल में लक्कड़ महफूज था, मगर उसको बाहर तो आना था। सारी रात गुजर गई। लक्कड़ ने आंख नहीं खोली, मगर सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी आंखें खुल गईं और वह खड़ा हो गया। फिर उसने जमीन पर 3 दफा पैर मारा और कुंडल से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने फिजा में सूंघा और बोला, भैरो, तेरे होते क्या हो रहा है? मगर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं आया। दिन की रोशनी जादू के बहुत से असरात को ख़त्म कर देती है। बड़े से बड़ा वीर भी दिन में अंधा होता है। लक्कड़ अब तक नहीं समझ सका था कि कुछ है, मगर क्या है? उसने खड़े खड़े एक मंत्र पढ़ा। एक निहायत बदहैयत बूढ़ा उसके सामने खड़ा था। वो बोला, महाकंत, अंदर कोई है? महाकंत ने जवाब दिया, मालिक, अंदर कौन आएगा? कुंडल खत्म हो गया था। भैरव दिन की रोशनी के डर से भाग गया था। महाकंत, शायद अकेला दिन का वीर मौजूद था। रोलका के कारिंदे हालात का जायजा ले रहे थे। महाकंत अचानक उछल पड़ा, क्योंकि उसकी गर्दन किसी आहनी पंजे में फंस गई थी। उसने चोला बदलने की कोशिश जरूर की, मगर बदल ना सका
और एक कमज़ोर चूहे की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर उसका बदहैयत जिस्म पानी बन गया। अब लक्कड़ की समझ में पूरी बात आ गई। वो चीख कर बोला, छुप कर क्या वार करता है, सामने आ तो तेरी दुर्गत बनाऊं। रोलका ने अपने कारिंदे को और ख़ास तौर पर जागते उल्लू को इशारा किया और अचानक अपने अफ्रीकी और असल रूप में नमूदार हो गया। लक्कड़ के सामने एक 6.5 फुट का काला आदमी खड़ा था। उसने लक्कड़ को गर्दन से पकड़ा और एक खरगोश की तरह उठाकर जमीन पर पटक दिया। लक्कड़ सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ये होगा। उसको अपने किसी वीर को बुलाने का मौका ही ना मिला। वो जमीन पर पड़ा था। उसकी जुबान पर शायद कोई मंत्र था, मगर वो मंत्र पूरा नहीं हुआ और एक तूफानी ठोकर ने उसकी खोपड़ी के टुकड़े कर दिए और भेजा बाहर निकलकर फर्श पर आ गया और हर तरफ बदबू फैल गई। कमरे में हर तरफ से आहें और सिसकियों की आवाज़ें आईं। रोलका कमरे से बाहर आ गया और फिर उसने कमरे में आग डाल दी। बहुत तेज़ी से आग फैल गई और कमरे के बाहर भी आग आ गई और पूरा घर सूखी लकड़ी की मानिंद तेज़ी से जलने लगा। पूरा मोहल्ला उठ गया। आग का शोर मच गया, मगर आग के करीब कोई नहीं जा रहा था क्योंकि आग की तपिश बहुत ज़्यादा थी। उससे ज़्यादा खतरनाक वो ताफुन था जो चारों तरफ फैल रहा था। किसी ने आग बुझाने की कोशिश न की और 2 घंटे तेज़ आग भड़कती रही। चिंगारियाँ उड़ती रहीं और पटाखे छूटते रहे। फुलझड़ियाँ उड़ती रहीं। लोग नाकों पर कपड़ा रखे तमाशा देखते रहे। रोलका दूर खड़ा रहा। 2 घंटे के बाद आग कम हुई और ख़त्म हो गई। घर की जगह एक राख का ढेर था और दीवार तक जलकर राख हो चुके थे। घर का कोई निशान बाकी नहीं था। अब रोलका वापस मुड़ा, लखी चंद के पास आ गया और बोला, काम हो गया। मैंने उस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर जला दिया जिसमें जहरीले फल लगते थे। अब तुम अपनी बेटी किरण की शादी कर देना और दिल्ली से दवा मंगवा लेना। लखी चंद ने कहा, आपने बड़ी मेहनत की, बहुत वक्त दिया। मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? इस तरह कि तुम भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दिया करना, यही मेरा मुआवजा भी होगा। और रोलका रवाना हो गया।